हाँ तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की सुपर डुपर क्लास में हम सभी लोग कुमार मित्तल बुक के जो चैप्टर नंबर हम लोग पढ़ रहे थे ना, मात्रक, मापन तथा त्रुटि विश्लेषण, उस चैप्टर का ऑल टू ऑल न्यूमेरिकल लगाने वाले। हाँ दोस्तों, एक ही वीडियो में आपको पूरे 22 से 23 न्यूमेरिकल हैं और सारे के सारे न्यूमेरिकल आपको एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं। तो निकाल लीजिए रफ कॉपी और पेन, साथ ही साथ आप लोग भी न्यूमेरिकल की खोपड़ी में छेद करने के लिए एकदम तैयार हो जाइए। तो भाई, जब तक रफ और पेन आपके साथ नहीं रहेगा ना, तब तक आप क्या करोगे, बस क्वेश्चंस को देखोगे, 10 मिनट देखे, 15 मिनट देखे, आप कहोगे अरे यार मैं तो लगा लूँगा। ऐसे नहीं काम चलेगा दोस्तों। ऐसे आपको लगेगा मैं लगा लूँगा, लेकिन न्यूमेरिकल की इतनी औकात होती है ना, जब उसको आप लगाने बैठते हो, अपने मन से लगाते हो, तब आपको समझ में आती है कि आपका जो पेन है ना, वो आगे चलता ही नहीं है। तो दोस्तों, पेन को आगे चलाना है और मेरे साथ आपको आगे बढ़ते रहना है। देखेंगे आज की क्लास में सारे न्यूमेरिकल की कौन सी औकात है जो आपको डरा दे। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज की न्यूमेरिकल, जितने भी न्यूमेरिकल रहेंगे, सब न्यूमेरिकल की खोपड़ी में छेद करने के लिए आप लोग बढ़िया तरीके से तैयार हो जाइए। देखिए दोस्तों, आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है, वह पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। दोस्तों देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, उस क्वेश्चन को पढ़ना है। अभी स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन बढ़िया से देखना है। उसके बाद जब दोस्तों क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन को रोकना है, अपने आप से न्यूमेरिकल की खोपड़ी में छेद करना है। तब जाके देखना है क्या आप छेद कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। नहीं कर पा रहे हो, उसको देखो, अगले वाले को लेकिन छोड़ना मत। ठीक है, चलो देखो, पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है। वह न्यूमेरिकल कह रहा है कि 1 मीटर लंबी एक छड़ की सहायता से किसी सड़क की चौड़ाई 20 मीटर नापी जाती है। इस माप में अधिकतम कितने प्रतिशत त्रुटि हो सकती है। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। स्टार्टिंग के सवाल दोस्तों आपको इतने प्यारे मिलेंगे, इतने प्यारे मिलेंगे ना, कि आपको न्यूमेरिकल से प्यार ही हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल से प्यार करना है दोस्तों। नफरत की नाम की कोई चीज़ ही नहीं होनी चाहिए न्यूमेरिकल से। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों का ना न्यूमेरिकल से इतना नफरत रहता है, इतना नफरत रहता है कि पूछो मत। 36 का आंकड़ा बना लेते हैं। तो दोस्तों, आपको 36 का आंकड़ा एकदम नहीं बनाना है, एकदम प्यार से न्यूमेरिकल लगाना है कि उससे आपको प्यार ही कर बैठना है। ठीक है, चलो देखो, पहला क्वेश्चन आपने देखा, पढ़ा। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 1 मीटर लंबे एक छड़ की सहायता से, मतलब कोई छड़ है दोस्तों, ये समझो कि कोई छड़ है, और ये छड़ जो है वह छड़ कितनी है, 1 मीटर लंबी है। 1 मीटर लंबी है। इससे पहले दोस्तों, इससे पहली वाली क्लास में मैंने आप लोगों को ना अल्पतमांक के बारे में बताया था। तो अल्पतमांक क्या था कि कोई भी मापक यंत्र हो, उस मापक यंत्र के द्वारा मापी जाने वाली छोटी से छोटी राशि को ही, या छोटी से छोटी माप को ही क्या बोलते हैं, अल्पतमांक बोलते हैं। अब बताओ, अगर ये मीटर स्केल 1 मीटर का है, इससे छोटा छोटा 1 मीटर माप सकते हो ना, मतलब इस पे जो खाने बने 1-1 मीटर के खाने बने। ये लिखा ना, 1 मीटर लंबी एक छड़ की सहायता से। जो छड़ है, छड़ की लंबाई 1 मीटर है, मतलब मैक्सिमम आप मिनिमम आपको 1 मीटर माप दे सकता है। तो ये अल्पतमांक हो गया, किसका, मीटर स्केल का, या जो आपको दिया हुआ है क्या, 1 मीटर लंबी छड़ की सहायता, वो छड़ का। ठीक है, तो डायरेक्ट आप क्या लिखोगे, अल्पतमांक। तो आपको दोस्तों दिया हुआ है अल्पतमांक। ठीक है, ये समझो। अभी आपको धीरे धीरे ना अभी 1-2 न्यूमेरिकल लगाओगे, बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। अल्पतमांक बराबर 1 मीटर। अल्पतमांक बात समझ में आया कि जो छड़ है, वह छड़ छोटी से छोटी 1 मीटर माप दे सकता है। अल्पतमांक की सहायता से एक सड़क की चौड़ाई 20 मीटर नापी जाती है। अब इससे जो मापा जा रहा है, कितना नापा जा रहा है, 20 मीटर मापा जा रहा है। तो मापी गई राशि, मापी गई राशि कितना इसे मापा जा रहा है, 20 मीटर मापा जा रहा है। तो कह रहा है दोस्तों कि इस माप में अधिकतम कितने प्रतिशत त्रुटि हो सकती है। माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। देखो कितना प्यारा सा ये, माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। आपसे क्या पूछ रहा है, माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। इस पे क्या लगा दो, क्वेश्चन मार्क। इस पे क्या लगा दो, क्वेश्चन मार्क। बताओ भाई, ये क्वेश्चन से मैंने लिखा, क्वेश्चन में आपको अल्पतमांक दिया हुआ था 1 मीटर, उससे कितना मापा जा रहा है, 20 मीटर। पूछ क्या रहा है, माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। इतने में कोई दिक्कत, परेशानी, दुख, तकलीफ तो नहीं हुआ होगा ना, उम्मीद करता हूँ कुछ भी नहीं हुआ होगा। अब क्या लिखोगे, माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि बराबर। ठीक है, फार्मूला बता रहा हूँ आपको। ठीक है, एक बार फार्मूला बताता हूँ। देखो क्या फार्मूला है कि माप में
अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। दोस्तों एक बार फॉर्मूला लिख लो केवल बस, ठीक है। माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि बराबर देखो क्या हो जाएगा, अल्पतमांक को आपको ऊपर रखना है, अल्पतमांक बटे मापी गई माप, ठीक है। मापी गई राशि या मापी गई माप, ठीक है ना, मापी गई माप गुणे 100, ठीक है। अल्पतमांक बटे मापी गई माप गुणे 100, तो अल्पतमांक जो है कितना आपको दिया हुआ है 1 मीटर, बटे मापी गई माप कितना है 20 मीटर, गुणे 100, 20 पंचे 100, लो भाई 5% आंसर आ गया। कितने लोग को विश्वास ही नहीं हुआ होगा, कितने लोग को दोस्तों विश्वास ही नहीं होगा कि ये इतना मतलब इस क्वेश्चन का इतना आसान सा सॉल्यूशन है। इतनी आसान से सॉल्यूशन से क्या ये लग जाता है, एकदम भाई एकदम ऐसे आसान आसान सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बस आप फालतू का खाली डरते हो, ठीक है। तो न्यूमेरिकल से डरना एकदम मना है, ठीक है। तो बस अब देखो क्या बाबा मुझे फार्मूला लिखने की ज़रूरत है, एकदम नहीं, मैं डायरेक्ट अब मान रख सकता हूँ ना, लेकिन लिखूंगा मैं, ठीक है, आपके लिए लिखूंगा, ठीक है। चलो भाई ये पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखा आपने दोस्तों, कितना आसान, एकदम शानदार ज़बरदस्त था। अब आते हैं दोस्तों हम लोग दूसरे वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक वर्नियर कैलिपर्स, नाम तो सुना होगा, ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स का नाम तो सुना होगा, मैंने बताया अल्पतमांक 0.01। एक वर्नियर कैलिपर से एक ठोस की लंबाई 7.50 सेंटीमीटर मापी जाती है। यदि वर्नियर की अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर हो तो उपर्युक्त नाप की संभावित प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। आपसे वही क्वेश्चन पूछा हुआ है जो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लगाएं, तो क्वेश्चन में जैसे दिया वैसे लिखते हैं, एकदम ये नहीं कि एक क्वेश्चन लगा ले दूसरा क्वेश्चन हम शॉर्टकट मारते हैं, शॉर्टकट एकदम नहीं दोस्तों, एकदम विस्तार से लगाते हैं, ताकि हर एक क्वेश्चन को विस्तार से लगाते हैं, एकदम बढ़िया से उसको इंपॉर्टेंस देते हैं और देखते हैं क्या हमको नहीं आता, ऐसा हो सकता है क्या, देखते हैं। चलो भाई, तो आपको क्या दिया है, एक वर्नियर कैलिपर से ठोस की लंबाई, मतलब इतना मापी जाती है, देखो मापी जाती है मतलब मापी गई माप या मापी गई राशि, जो भी लिखो, मापी गई माप मैं लिख देता हूँ, मापी गई माप, ठीक है, मापी गई माप। तो माप कितनी मापी जा रही है 7.50 सेंटीमीटर। अच्छा हे एक बतियाओ ध्यान दो, ये बगलिया में ना सेंटीमीटर मीटर जो रहता है ना मात्रक, उसको लिखा करो जरूर, ठीक है। तुम लोग बहुत लापरवाही करते हो, सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर कुछ छोड़ देते हो, ये बहुत गंदी बात है, ठीक ना, उसको सुधारो आदत अपनी। अब देखो ये मापी गई माप हो गई। अच्छा और क्या कह रहा है आपसे कह रहा है कि वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतमांक, तो क्या वर्नियर कैलिपर्स लिखो, डायरेक्ट लिखो अल्पतमांक, अल्पतमांक कितना आपको 0.01 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन वाला खुद ही दिया है, नहीं दिया होता तब वो निकाल लेते तुम यहाँ से। देखो लास्ट वाले अंक के स्थान पे 1, बाकी वाले अंक के स्थान पे 0 रख करके हम लोग कौनों दी गई माप का अल्पतमांक निकाल लेते। ये मैंने लिखाया है ना नोट पॉइंट में एकदम बढ़िया तरीके से। अब आपसे क्या पूछ रहा है, प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखे ना, माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, अच्छा अधिकतम पूछा है कि नहीं, एकदम संभावित प्रतिशत त्रुटि कहो या अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कहो या महत्तम प्रतिशत त्रुटि कहो, सब बतिया के है, संभावित, अधिकतम, महत्तम सब सेम है, ठीक है। तो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि में डायरेक्ट हूँ, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला तो याद हो गया होगा दोस्तों आपको, अल्पतमांक बटे क्या, मापी गई माप गुणे 100 लगा दो, देखो यहाँ पे लिखो और आंसर निकालो। अल्पतमांक कितना दिया है 0.01 बटे कितना मापी गई माप 7.50 गुणे 100। अब देखो भाई दशमलव हटाना सीखो, दशमलव लगाना सीखो, दशमलव का गुणा भाग सब कुछ मैं सिखाने वाला हूँ, एकदम 0 टू हीरो। न्यूमेरिकल में आपको मैं 0 टू हीरो बनाने वाला हूँ, ठीक है। देखो भाई आप देख रहे हो कि यहाँ से पीछे से देखते हैं, पीछे बोले तो दाएं साइड से, दाएं साइड से 2 अंक बाद यहाँ भी, अरे दाएं साइड से 2 अंक बाद यहाँ भी, बराबर पे दशमलव है कि नहीं, दशमलव खिसक लिया, दशमलव क्या कर लिया, खिसक लिया। कब, जब बराबर से पिछवा पे हो, बराबर से इधर हो, दोनों पे, ठीक है। पीछे से गिनती करते हैं, बराबर इधर हो तो दशमलव खिसक लेता है, दशमलव खिसक लिया दोस्तों। यहाँ बचा 1/750। अरे भैया अगवा 0 लिखोगे, ये 0 लिखोगे, इसका मतलब आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बताओ तुम्हें अच्छा लग रहा है तो लिख लेना, मुझे तो नहीं अच्छा लगता है, ठीक है। वो देखो ये मिट ही नहीं रहा, वाह भाई क्या बात है,
देखो इसको कौन सी बीमारी लग गई भाई, ठीक ना, ये मिट ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं दोस्तों, अभी मिटेगा ये, ठीक है। अब देखो कैसे मिटता है। हाँ अब इसका इलाज होगा यहाँ से, ठीक है। ये देखो यह मिट गया ना, तुम लोग मज़ा ले रहे होगे सर मिटेगा नहीं मिटेगा नहीं, मज़ा आ रहा है। चलो भाई मिट गया, ये तेरी तो। चलो भाई इतना हो गया 750 गुणे 100 लगा दो, गुणे 100 लगा दिया, A0 से मैंने छटका दिया। 10 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 से काटोगे 15, ठीक है। 15 से भाग दोगे ना आप, 15 के 15 1 करके कुछ आएगा, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ 1.33% आएगा, 1.33% ये आपका आंसर आ गया। बताओ 2 क्वेश्चन हमने प्यारे प्यारे क्वेश्चन लगाए एकदम आसान तरीके से, मज़ेदार तरीके से, आपको मज़ा आ गया होगा, कोई डर नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। मैं साइड होता हूँ, दोनों क्वेश्चन को आप वीडियो को रोक करके एक बार नोट कर लेना भाई, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दोस्तों अपने तीसरे वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। चलो तो आपने देखा दोस्तों कि कितने आसान आसान क्वेश्चंस हैं, बस हम लोग को न्यूमेरिकल से डर लगता है, उस डर को हमें ख़त्म करना है, एकदम इतना तबाह कर देना दूर डर को कि दूर दूर तक आपको सफ़रों में भी न्यूमेरिकल का डर ना नजर आए, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग आते हैं अपने तीसरे वाले क्वेश्चंस पर, ठीक है। तीसरे वाले क्वेश्चंस का दोस्तों अब आप लोगों ने क्या करना, 2 क्वेश्चंस लगा लियो, तीसरे क्वेश्चंस को वीडियो को रोकना और रोकने के बाद आप लोग खुद ट्राई करना, ठीक है। और ट्राई करना क्या, देखना कि आप लोग खुद क्वेश्चंस को लगा पाते हो या नहीं, हो तो जाएगा आपकी बार, मुझे लगता है इतना, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने देखो, कह रहा कि किसी पेंच मापी, क्वेश्चन नंबर 3, किसी पेंच मापी की अल्पत मांग 0.01 मिलीमीटर है, इस यंत्र की सहायता से 2 मिलीमीटर चौड़ाई मापने में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। वही सवाल हुआ। देखो अभी थोड़ा तेज करते दोस्तों, क्या करते हैं हम लोग, पहले अल्पत मांग दिया हुआ है, अल्पत मांग दिया हुआ है, अल्पत मांग कितना दिया हुआ हमको 0.01 मिलीमीटर, 0.01 देखो यम मतलब मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर। इस यंत्र की सहायता से जो 2 मिलीमीटर मोटाई मापने में, मतलब मापी गई माप, कितना मापते हो भैया इससे, मापी गई माप बराबर 2 मिलीमीटर। आपसे पूछ रहा है कि मोटाई मापने में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अधिक प्रतिशत त्रुटि डायरेक्ट लिखो, प्रतिशत त्रुटि, माप में प्रतिशत त्रुटि, क्या लिखते हैं हम लोग, माप में प्रतिशत त्रुटि। तो माप में प्रतिशत त्रुटि फार्मूला क्या हो जाएगा, वही फार्मूला, चाहे अधिकतम प्रतिशत त्रुटि लिखो, चाहे संभावित प्रतिशत त्रुटि लिखो, चाहे महत्तम प्रतिशत त्रुटि लिखो, चाहे माप में प्रतिशत त्रुटि लिखो, सब बतिए हिक्का है मेरे भैया, ठीक है। माप में प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगा भाई, अल्पत मांग, फार्मूला याद हो गया ना, अल्पत मांग बटे मापी गई माप। अरे गुड़े क्या लगाओगे, गुड़े लगा देंगे सर, 100 लगा दिए। चलो भाई आ जाओ, देखो जरा, देखो प्यार से, अल्पत मांग क्या दिया आपको 0.01 बटे मापी गई माप 2 गुणे 100। अब देखो भाई, अब की बार यहाँ दशमलव है लेकिन यहाँ दशमलव तो है नहीं, ठीक है। तो ऊपर का गुणा करोगे, जब इतने का इतने में गुणा करोगे ना, अब देखो इस तरीके से गुणा नहीं करना है आपको, 0.01 गुणे 100 ऐसा गुणा भूल जाओ, ठीक है। या ये सब गया यार, 4G 5G का ज़माना आ रहा है, हम लोग 2G वाले ज़माने में थोड़ी रहेंगे ना, आगे हम लोग भी बढ़ेंगे ना, तो ये सब गुणा 2G वाले ज़माने का है, ठीक है। अब 5G वाले ज़माने का गुणा देखो, इसका डायरेक्ट आप जब गुणा करोगे ना, 1 का 1 में गुणा करोगे 1 ही होगा, ठीक है। देखो मैं सिखा रहा हूँ आपको, हालांकि और बहुत सारे तरीके हैं, शानदार तरीके, लेकिन अभी छोटा तरीका सीखो। 1 का 1 में गुणा करोगे तो 1 ही होगा। अच्छा यहाँ पे देखो 2 अंक यहाँ पे 0 है ना, अच्छा देखो यहाँ पे सिंपल सी बात, 1 का गुणा 1 में करोगे, यहाँ पे 2 0 लगा दो, कितने पे दशमलव लगाओगे, यहाँ पे 2 अंक, यहाँ पे है ही नहीं, 2 अंक पे दशमलव, ये देखो यहाँ दशमलव हो गया, 1 हो गया, सिंपल, मतलब क्या हो गया 1। वैसे आप दोस्तों देखते 100 का गुणा इसमें करोगे ना, दशमलव हट जाएगा, मतलब 1 बचेगा, ठीक है। 1/2 गुणे 100 है ही नहीं, गुणे 100 हो गया, 1/2 मतलब क्या होता है 0.5%, 1/2 ये 100 मत समझ लेना भैया, दशमलव लगा हुआ है, 1/2 का मतलब 2 से 1 में भाग देना, 0.5%, ठीक है। चलो भाई अब दोस्तों आते हैं हम लोग कौन से वाले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 की क्या आप लोग न्यूमेरिकल की खोपड़िया में छेद कर सकते हो का। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 देखो दोस्तों आपके सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 क्या कह रहा है कि एक पेंचमापी को स्क्रूगेज भी कहते हैं, लिखा हुआ है, स्क्रूगेज की अल्पत मांग 0.001 सेंटीमीटर है, इसके द्वारा किसी तार का व्यास 0.225 सेंटीमीटर मापा जाता है, इस माप में संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात की। वही सवाल है दोस्तों, फिर आ गया, कोनो बात नहीं, लगाते हैं, छोड़ते नहीं दोस्तों आपके लिए, ठीक ना। लेकिन हाँ आपको वीडियो को रोक करके ट्राई जरूर करना है। अल्पत मांग दिया हुआ है आपको, अल्पत मांग दिया हुआ है, अल्पत मांग दिया 0.001 सेंटीमीटर,
ठीक है, उसे कितना मापा जा रहा है, मापी गई माप, मापी गई माप, मापी गई माप दोस्तों देखो कितना है, इससे कितना मापा जा रहा है बताओ जरा, 0.225 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा पूछ कह रहा है माप में संभावित प्रतिशत त्रुटि, मैं डायरेक्ट को माप में प्रतिशत त्रुटि लिख दे रहा हूँ, माप में प्रतिशत त्रुटि, माप में प्रतिशत त्रुटि, अरे निकल जाएगा ना, निकल जाएगा दोस्तों। आपको खुशी हो रही है सर निकल जाएगा, मैं झूठे डरता था ऐसे से न्यूमेरिकल से, तुच्छी न्यूमेरिकल से, एकदम आसान न्यूमेरिकल है। माप में प्रतिशत त्रुटि क्या होता है, अल्पतमांक, अल्पतमांक बटे क्या, मापी गई माप, मापी गई माप, अरे गुणे क्या लगा दें, गुणे 100 लगा दें, अल्पतमांक बटे मापी गई माप गुणे 100, अल्पतमांक कितना है, अरे बोलो 0.001 बटे मापी गई माप 0.225 इंटू 100। अब देखो दोस्तों क्या, देखो फिर वही चीज़, यहाँ से 3 अंक बाद दशमलव, यहाँ से 3 अंक बाद दशमलव, दशमलव फुर्र हो गया, दशमलव फुर्र हो गया, जब फुर्र हो गया तो क्या बचा, 1/225 गुणे 100, है ना। कटी पिटेगा, एकदम कटेगा, 25 का पहाड़ा आता है ना, 25 चौके 100, 25 नवैया 225, 9 चौके 36, तो 9 चौके 36 होता है ना, तो 0.4 करके कुछ आएगा, 0.4%, ठीक है, 0.4%, ये आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है, 0.4%, ये आपका आंसर आ गया। कौन से क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, मज़ा आ गया ना, चलो भाई एकदम बढ़िया तरीके से आपको मज़ा आ गया है। अब दोस्तों हम लोग आते हैं धीरे धीरे अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आने से पहले मैं शायद उठा हूँ और आप लोग वीडियो को रोक करके धनाधन एकदम तरीके से बढ़िया तरीके से नोट कर डालो, ठीक, चलो भाई आ जाओ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है, मिटा उठा देना एकदम भैया, मिटाएंगे नहीं तो हम क्वेश्चन मार्क करेंगे कैसे, चलो। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे सिवा, हमें तुमसे प्यार। लो भाई आ जाओ दोस्तों, हम लोग दौड़ते दौड़ते आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने हाजिर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों, ये थोड़ा सा अलग है, अब मज़ा आएगा। अभी तो दोस्तों लोगों ने 4 क्वेश्चन एक टाइप के लगाए, मज़ा आ गया होगा। पहला नहीं समझ में आ गया, दूसरा तो आया होगा, अरे दूसरा नहीं आया होगा, तीसरा तो पक्का आ गया होगा, और चौथा आप वीडियो को रोक करके अपने आप लगा दिए होगे, मुझे इतना भरोसा है। अब पता नहीं भरोसे पे खड़े उतर रहे हो कि नहीं, ये आपके अगर खड़े उतरे होगे आपके चेहरे पे स्माइल आई होगी, आपको लगा होगा सर मैं जरूर लगाया था, और नहीं किए होगे मुँह बना होगा, अरे यार सही बात मैं नहीं लगा पाया यार, ठीक है। तो मुँह बनाने की जरूरत नहीं है, आपको वीडियो को रोक करके क्वेश्चन लगाया करो, ठीक है। जब देखा करो कि ये क्वेश्चन उसी टाइप का है ना, तुरंत वीडियो को रोको और दनादन अपने मन से खुद लगाओ। जब लगाओगे ना एकदम एनर्जी मिलेगी, मज़ा आएगा कि वाह भाई वीडियो देख रहे हैं मज़ा आ रहा है, ठीक है। ऐसा लग ही नहीं रहा क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है क्लास में ही पढ़ रहे हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या मापने में 1.5% की त्रुटि होती है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। वाह भाई कि बहुत ही आसान है दोस्तों, और आसान है। देखो आसान को और आसान बनाते हैं, देखो कैसे। आपको क्वेश्चन में क्या दिया, पहले उसको लिखो बिना डर के। एक, यदि ये वृत्त की त्रिज्या मापने में 1.5% की त्रुटि होती है। अब बताओ वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या का अंग्रेजी होता है रेडियस, और रेडियस को लिखते हैं छोटका आर या बड़का आर, जो आपकी इच्छा के, मैं छोटका आर लिख देता हूँ, ठीक है। तो त्रिज्या, अब बताओ त्रिज्या आर से लिखते हैं, आर में प्रतिशत त्रुटि क्या लिखेंगे, आर में प्रतिशत त्रुटि क्या लिखेंगे, डेल्टा आर बटा आर गुणे 100 लिखेंगे। नहीं इतनी दोस्तों ये चीज़ सीखने में मज़ा आएगी नहीं। डेल्टा आर बटा आर गुणे 100 मतलब क्या हुआ, त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि। त्रिज्या में त्रुटि रहता तो डेल्टा आर लिखते, त्रिज्या रहता तो आर लिखते, त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि भैया मोरे, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा आर बटा आर गुणे 100। वाह भाई वाह क्या बात है, डेल्टा आर बटे आर गुणे 100, ये दोस्तों आपको दिया हुआ है 1.5%, ठीक है। अरे पूछ कह रहा है, पूछ रहा है कि उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, अरे क्षेत्रफल को ए से लिखते हैं, क्षेत्रफल में त्रुटि को डेल्टा ए से लिखते हैं, क्षेत्रफल में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि को डेल्टा ए बटा ए गुणे 100 लिखते हैं। ये हमसे पूछा है तो ये लिखते हैं, देखो क्या लिखते हैं हम लोग कि डेल्टा ए बटा ए गुणे 100, हमसे क्वेश्चन मार्क, ये पूछा हुआ हमसे, है ना। मजा आएगी नहीं, अगर दोस्तों मजा होगा ना दिल भेज देना, ठीक है, एकदम टाइप करके एकदम दिल छाप देना, एकदम लगातार
ताकि लगे कि हाँ कि आपको एकदम पसंद आया था ये चीज़ सीखने में। ठीक है, चलो भाई। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला। ठीक है, अगर नहीं जानते हो जान जाओ। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, उसको मैं क्षेत्रफल को ए से लिखता हूँ। अच्छा, ए से काहे लिखता हूँ? ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर एरिया, ए फॉर एरिया। वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर। ये पता होना चाहिए आपको, पता होगी अच्छी बात है, आपको जानते होंगे, नहीं पता है जान जाओ। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, जान जाने खून देंगे इसे। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगा? डेल्टा ए बटा ए गुणे 100। ठीक है, क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि इसको पढ़ेंगे बराबर। अच्छा देखो पाई, ये भैया पाई ना नियतांक है, इसमें कोनो त्रुटि होवे नहीं करता है, इसको नाप थोड़ी रहे हो। तो त्रुटि किस में हुआ है? त्रुटि तो त्रिज्या में हुआ है। ठीक है, तो पाई नियतांक के पाई को हटाओ, 2 डेल्टा आर बटे आर गुणे 100। ठीक है, जो पिछली क्लास आप अगर देख रहे हो ना मेरी, तो आपको ना ये तुरंत समझ में आ गया होगा, ये सारी घटिया पहले लाते हैं। 2 आ गया, डेल्टा आर बटा आर गुणे 100, आर में प्रतिशत त्रुटि, ए में प्रतिशत त्रुटि। लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ अगर आप पहली बार क्लास देख रहे हो तब भी आपको समझ में आए, ये ना लगे मैं पिछली क्लास नहीं देखा हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको जीरो टू हीरो बनाना चाहता हूँ ना, इसीलिए। पाई क्या है? नियतांक है, और नियतांक में कौनो त्रुटि हो ही नहीं सकता है। अब बताओ भैया, डेल्टा ए बटा ए गुणे 100 बराबर का हो जाएगा 2 डेल्टा आर बटा आर गुणे 100 का मनवा का दिया है 1.5। अरे गुणा कर दोगे क्या आ जाएगा? 3%। और ये सर इतना आसान था, इतना आसान था, मैंने सोचा ही नहीं। हाँ, नहीं सोचोगे, ठीक है, क्योंकि आपने ट्राई किया ही नहीं था। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ दोस्तों, हम लोग आ जाते धीरे धीरे अपने छठे वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, छठा वाला क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या है, क्या है छठा क्वेश्चन, आओ देखते हैं। तो छठा वाला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ गया है। कह रहा है कि एक विराम घड़ी की अल्पत मांग 1/5 सेकंड है, इसके द्वारा किसी लोलक के 20 दोलनों का समय 25 सेकंड मापा जाता है। इस परीक्षण में संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं एक बार पढ़ा, आप भी एक बार, 2 बार, तसल्ली के लिए 3 बार पढ़ लेना, 3 बार ज़्यादा मत पढ़ना। ठीक है, भेजा खराब मत करना 3 बार ज़्यादा पढ़ करके। बस पढ़ने के बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ उसको लिखना। देखो मैं लिखता हूँ आपके सामने, एक विराम घड़ी की अल्पत मांग दिया, पहले वही लिखो। ठीक है, देखो क्वेश्चन लगाने का तरीका यही है भैया आपको, ठीक ना। झुआ भार पढ़ने की जरूरत नहीं है। अल्पत मांग क्या दिया आपको? 1/5 दिया है। आगे कह रहा है कि 20 दोलनों का समय 25 सेकेंड है। 20 दोलनों का समय, 20 दोलनों का समय। अच्छा, 20 दोलनों का समय जो 25 सेकंड दिया है, समझो क्या है? मापी गई माप है। मतलब 20 दोलन का जो मापन होता है, जो मापा गया है, वह कितना मापा गया है? 25 सेकंड मापा गया है। ठीक है ना, 20 दोलन का समय 25 सेकंड मापा गया है। तो ये आपको क्या हो गया? 25 सेकंड मापी गई माप हो गया। आपसे क्या पूछ रहा है? संभावित प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है। हम लोग संभावित नहीं लिख डाले, क्या लिखते? प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, क्या लिख दे भैया? प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि या माप में प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, अच्छा लगेगा ना, माप में प्रतिशत त्रुटि, माप में प्रतिशत त्रुटि, माप में प्रतिशत त्रुटि। क्या हो जाएगा फार्मूला? अल्पत मांग बटे मापी गई माप गुणे 100। ठीक है, वही सब सोलह फिर आ गया, अल्पत मांग बटे मापी गई माप, मापी गई माप। ये देखो गुणे 100 मैं यहाँ लगा दे, ये देखो यहाँ 100 है। ठीक है, पता चल जाएगा, अल्पत मांग बटे मापी गई माप गुणे 100। अल्पत मांग कितना है? 1/5 बटे मापी गई माप कितना है? 25 गुणे 100। अच्छा बताओ, ये बटे में है कि नहीं? आपको यस सर एकदम है, दिख रहा है, लेकिन ये बटे में नहीं है। इसके जब नीचे वहाँ एक ही लिखोगे ना, अब ये बटे में हुआ तो एक चला जाएगा एकदम ऊपर और 25 रह जाएगा यहीं पे। तो एक मैं लगाता नहीं हूँ क्योंकि क्वेश्चन में लगाया नहीं था। अब अगर मैं लगाता, अब ऐसे था, समझो एक नीचे लगा, एक ऊपर गया, 25 यहीं पर रह जाएगा। मेरा कहने का मतलब 25 यहीं पर रह जाएगा। ठीक है ना, अब कितने लोगों ने 25 ऊपर को भेज देते हैं, ऐसा नहीं करना है। तो 1/5 गुणे 25 गुणे 100, 25 के 25, 25 चौकवा 100, तो क्या मिला? 4/5, 5 अट्ठे 40, 0.8% दोस्तों, 0.8% आपका क्या आ गया? माप में प्रतिशत त्रुटि आ गया। मज़ा आया कि नहीं आया? एकदम मज़ा आ गया होगा। ठीक है, चलो तो दोस्तों हम लोग मजाक में 6 क्वेश्चन लगा दिए। ठीक ना, मजाक में हम लोग कितने क्वेश्चन लगा दिए? 6 क्वेश्चन लगा दिए। ऐसे ही मजाक में पूरे क्वेश्चन को मैं लगाने वाला हूँ आज की वीडियो में, मज़ा आ जाएगा। चलो भाई, इसको मैं साइड हुआ हूँ, वीडियो को रोक करके एकदम नोट कर लेना दबा के। ठीक है, चलो
अब दोस्तों हम लोग कौन सा क्वेश्चन लगाएंगे, बोल दो जरा, बोल दो। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब देखो 7 क्या है, क्या आप उसको लगा सकते हो कि नहीं, ये क्वेश्चन को देखोगे ना तब आपको आइडिया लगेगा। अच्छा अगर आपके पास बुक नहीं ना तो कोई बात नहीं यार, मैं A to Z न्यूमेरिकल आपके सामने न्यूमेरिकल आ रहा है, आप चाहो तो आप न्यूमेरिकल को लिख लिया करो। ठीक है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो न्यूमेरिकल लिख लिया करो, बुक है तो मत लिखा करो, ये आपके ऊपर है। तो नहीं बुक है तब भी काम चल जाएगा, ये बहानेबाजी ना देना बंद करो। ठीक है, अब बहानेबाजी देने की कौनो ज़रूरत नहीं है, बुक नहीं है फिर भी आप सोल्यूशन करो, क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों कह रहा कि 0.1 सेंटीमीटर तक 0.1 सेंटीमीटर तक माप देने वाले साधारण स्केल द्वारा एक आयताकार शीट की लंबाई 5.7 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 3.4 सेंटीमीटर मापी जाती है। शीट के क्षेत्रफल की माप में कितने प्रतिशत त्रुटि संभव है। लो भैया अब इतनी ज़बरदस्त सवाल आ रहा है, अभी तक ना एकदम हवा फवा सवाल आ रहा था, अब थोड़ा सा ना सवाल आएगा, लेकिन उतना भी वो नहीं रहेगा सवाल की औकात कि तुम्हें हिला दे। ठीक है, तुम्हें जहाँ पढ़ रहे हो बैठ करके और तुम्हें मजबूर कर दे कि वीडियो बंद करो यार बहुत हो गया, ये नहीं होगा। ठीक है, चलो देखो सवाल नंबर 7। ठीक है, सवाल नंबर 7 दोस्तों पहले आपको ना क्वेश्चन में क्या दिया है ना, मैंने बताया कि क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा 3 बार पढ़ने की ज़रूरत है और कम से कम 2 बार पढ़ने की ज़रूरत है। ये नहीं कि 5 बार पढ़ो, पढ़ते पढ़ते कहो यार पता कहाँ कह दिया मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आपको बस 2 बार पढ़ो, उसके बाद कहाँ दिया उसको लिखो, कहाँ दिया है उसको लिखो। देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ 0.1 सेंटीमीटर तक माप देने वाले साधारण स्केल द्वारा, मतलब जो साधारण स्केल है वह कम से कम 0.1 सेंटीमीटर तक माप दे सकता है। ये बतिया सुन करके आपको लग गया होगा अरे सर ये तो अल्पतमांक दिया है, वाह भाई अल्पतमांक दिया है। तो साधारण स्केल का अल्पतमांक आपको क्या दिया, ये साधारण स्केल का अल्पतमांक, साधारण स्केल का आपको क्या दिया, ये अल्पतमांक दिया है। और कितना दिया है, 0.1 सेंटीमीटर। आगे पीछे जो मात्रा दिया रहता है ना, मात्रा जरूर लगाया करो। कह रहा सीट की लंबाई, अब बताओ लंबाई को हम लोग क्या लिखते हैं, यल। ठीक है, लंबाई ये बल लिख दूँ क्या, मैं अभी मैं स्टार्टिंग में लिख रहा हूँ लंबाई को यल से लिखते हैं। लंबाई यल बराबर कितना दिया आपको, यल बराबर आपको दिया 5.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा चौड़ाई ऐसे लिख दे रहा हूँ, चौड़ाई का सिंबल क्या होता है, बी। अरे बी कितना दिया भैया, बी आपको दिया 3.4 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर। अच्छा आपसे पूछ कर आ रहा है कि सीट के क्षेत्रफल की माप में कितने प्रतिशत त्रुटि होती है। क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि लिख दे रहा हूँ मैं, एक बार लिखता हूँ दोस्तों, क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि बराबर क्वेश्चन मार्क। क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि। तो पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि आपका जो ना सीट का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है। सीट कैसा है, आयताकार है, तो आयताकार सीट का क्षेत्रफल, ये बार मैं लिखता हूँ फार्मूला आपका, ठीक ना, आयताकार सीट का क्षेत्रफल, आयताकार सीट का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। होता है कि नहीं, एकदम होता है। आयताकार सीट का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक ना। अच्छा क्षेत्रफल का सिंबल होता है ए, लंबाई का सिंबल एल, चौड़ाई का सिंबल बी। वाह भाई एकदम कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मैं एकदम जीरो लेवल से बता रहा हूँ, कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, दूर दूर तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा बताओ अब क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि क्या लिखेंगे, डेल्टा ए बटा ए गुणे 100 बराबर यल में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा एल बटा एल गुणे 100। अब जो गुणा होता है बदल जाता है प्लस में। अब ये अगर आप नहीं समझ पा रहे हो प्लस में कैसे बदल गया है, तो ये मैंने आपको बताया है त्रुटियों का संयोजन। एक आपको ना थंबनेल बना होगा, त्रुटियों का संयोजन, गुणा में त्रुटि, भाग में त्रुटि, जोड़ में त्रुटि, घटाना में त्रुटि, घात में त्रुटि, वो जाकर के एक बार देख लेना। एक बार देख लोगे ना तो आपको ये बढ़िया से समझ में आ जाएगा, ठीक है। डेल्टा बी बटा बी गुणे 100। तो डेल्टा यल आपको अगर सर डेल्टा यल तो दिया नहीं है, लोग फंस गए, मज़ा आ रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डेल्टा यल देखो क्या है, ये साधारण स्केल से तो आपको लंबाई नापा जा रहा है, साधारण स्केल से ही चौड़ाई नापा जा रहा है। आप ऐसे भी देख सकते हो, जो अल्पतमांक दिया ना, ये जो ये दिया है ना वही यहाँ भी से निकाल सकते हो। देखो लास्ट वाले स्थान पे 1 रखो, 1.0, तो वही चीज़ या लंबाई के लिए भी अल्पतमांक, वही चीज़ या चौड़ाई के लिए भी अल्पतमांक,
दूसरी भाषा में समझो तो इसी से दोनों मापा गया है, तो जो इसमें त्रुटि वही इसमें त्रुटि। मज़ा आया ना, मज़ा आ गया, खुश हो गए? चलो, नहीं बड़ा मज़ा ले रहे थे तुम लोग। डेल्टा यल 0.1/यल की जगह पे 5.7 × 100 प्लस 0.1/3.4 × 100। अच्छा अब बताओ, एक अंक बाद दशमलव कट जाएगा, 100/57 लिख दे डायरेक्ट, 100/57 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 100/34। अब ये दोस्तों ना, ये 57 से 100 में भाग देना आपका काम है, 34 से 100 में भाग देना ये आपका काम है। इन दोनों को भाग दे करके आंसर लाना ये थोड़ा आपको करो। जब थोड़ा सा आप लोग जब एक्टिवेट रहोगे ना तब तो मज़ा आएगा, खाली उतारते रहोगे नहीं मज़ा आएगा। तो ये आपको करना है, ठीक है। हालांकि मैं एक आपको करके बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो आपका जो आंसर आएगा, मैं यहाँ पे एक कर दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, ताकि आपको अच्छा लग जाए। 57 से जब इतने में भाग दोगे तो आपको पता है कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 1.75। अब मैं बताओ क्या भाग दे के दिखाऊँ क्या? नहीं ना, तो आपको अगर ये नहीं सर छोटी छोटी चीज़ भाग देना, टाइम खींचेगा फालतू का, ठीक है। 2.94 ये भाग दोगे तो ये आपको मिलेगा, ठीक है, 2.94। अब जोड़ दो, 4 5 9, ठीक, 9 5 9 7 16, 9 7 16, 2 1 3 1 4, 4.69। अच्छा अब देखो, जो आप आंसर देख रहे होगे आपको 407 दिया है आंसर का। स्टार्टिंग में आप देखे होगे तो आप, क्योंकि हट गया ये जो लगा था क्वेश्चन, 4.7 दिया हुआ था, ठीक है। तो अब देखो जो ये 9 है ना, अच्छा क्यों दिया है हमें, इसमें देखो कितने सार्थक अंक है 2, इसमें कितने सार्थक अंक 2, तो अपने आंसर में भी 2 ही सार्थक अंक होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे कितने हैं, वाह सर 3 है ना, 3, तो करना हमें कितना 2। तो हमारा क्या होगा, 9 हटेगा। अब 9 जब हटेगा ना, इतना 9 बेचारा अच्छे हो, तो मतलब जो हटते हैं ना बेचारे इतने अच्छे होते हैं ना, पड़ोस को एक दे के जाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग की बुआ हुआ मौसी से आती है ना, जब जाती है ना तो कुछ आपको गिफ्ट के रूप में दे जाती है, गिफ्ट मतलब पैसा वैसा देती है। तुम लोग भी इंतजार करते हो, अरे मौसी जाते हो कुछ देबू ना कहा, है ना, इंतजार रहता है, मौसी जा रही कुछ देंगे, 10 20 50 100 मिलेगा, खर्चा वर्चा मज़ा आएगा, ठीक है। तो वैसे यहाँ भी ये 9 जाता है ना तो 6 को दे के जाता है, तो ये 6 बन जाता है 7। मज़ा आया ना, मज़ा आया ना, 407%। वाह भाई, एकदम बढ़िया तरीके से उतार लो, ठीक। चलो अब दोस्तों हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कैसा है, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो भाई। अब थोड़ा सा और स्पीड पकड़ते हैं ना, अभी भी मैं बहुत स्लो सवाल लगा रहा हूँ, अब थोड़ा सा स्पीड पकड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई 22-23 सवाल लगाना, पता चलो 2 घंटे की वीडियो मुझे शूट करनी पड़ेगी। 2 घंटे खड़े होगे ना, चिल्लाना पावर लोग इतना बड़ा मुश्किल काम होता है, ठीक है। कभी आप चिल्ला के देखना, मज़ा आएगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, 7 नहीं 8 पे आते हैं ना, 8 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों आपके सामने आ गया है, 8 का एंजॉय लो। देखो क्या कह रहा है कि एक बॉक्स की लंबाई 24.0 सेंटीमीटर, चौड़ाई 18.6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6.0 सेंटीमीटर है। बॉक्स के आयतन के मापन में हुई अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो आपको लंबाई दिया हुआ दोस्तों यल बराबर आपको दिया हुआ है 24.0 सेंटीमीटर। अच्छा देखो फिजिक्स में ना बदबा में जो 0 लिखा रहता है ना उसका बड़ा महत्व है, ठीक है। मैथ में कोनो महत्व नहीं, लेकिन फिजिक्स में है। क्यों, देखो अभी यहाँ से आप डेल्टा यल जब निकालोगे, मैंने क्या बताया तरीका कि लास्ट वाले स्थान पे 1 लिखना है, लास्ट वाले स्थान पे 1 लिखना है, 1 लिखो, बाकी जगह पे 0 लिखो, 0.00। तो यहाँ पे 2 0 लगाने से कोई मतलब तो है नहीं, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ 0.1, ठीक है। उसको बढ़िया क्या है 0.1 अच्छा है, ठीक है। चलो डेल्टा बी क्या दिया दोस्तों आपको, सॉरी पहले बी निकालो। बी बराबर दिया 18.6 सेंटीमीटर, यही ना 18.6 सेंटीमीटर। इससे जब आप निकालोगे डेल्टा बी, तो डेल्टा बी आपको क्या निकल के आएगा, लास्ट वाले स्थान पे 1 लिखो, 0.00 सेंटीमीटर। एच भी आपको दिया हुआ है 6.0 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप डेल्टा एच जब निकालोगे तो वहाँ क्या हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। लो भाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आ गया, ठीक है। अब ये दिया हुआ था, आ क्या गया आयतन, बॉक्स का आयतन। तो बॉक्स का आयतन बराबर बॉक्स का आयतन। अच्छा आयतन का सिंबल क्या होता है वी क्यों होता है, वी फॉर वॉल्यूम, ठीक है। बड़का वी होता है, बड़का वी बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये फार्मूला होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई का सिंबल L, चौड़ाई का सिंबल B, ऊंचाई का सिंबल H। तो आयतन में प्रतिशत त्रुटि, आयतन प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगा डेल्टा V बटा V गुणे 100। यल में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा L बटा L गुणे 100 प्लस B में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा B बटा B गुणे 100।
यच में परिशत त्रुटि डेल्टा यच बटा यच गुणे 100। मज़ा आ रहा होगा, कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ दूर दूर तक नहीं होनी चाहिए। डेल्टा यल का मान आपको पता है कि नहीं, एकदम पता है, 0.1 लिखो, 0.00.1 क्या लिखोगे, ठीक ना। यल का मान 24.0 गुणे 100 प्लस डेल्टा बी का जो मान दिया आपको 0.1, बी का मान 18.6 गुणे 100 प्लस डेल्टा एच का जो मान दिया आपको 0.1 बटे 6.0 गुणे 100। ये दशमलव है भाई, ठीक ना, ये यह दशमलव है। अब देखो एक अंक बाद दशमलव यहाँ भी, एक अंक बाद दशमलव यहाँ भी, दशमलव खिसक लिया। 1/240 गुणे 100 प्लस दोस्तों 1/186 गुणे 100 प्लस 1/60 गुणे 100। अब देखो 0 0 0 0 0 0 का ना काटने का मज़ा ही कुछ और होता है, देखो ठीक ना। आप 0 काटोगे ना, आपको 0 काटने का मज़ा कुछ और ही मिलेगा। तो काटा करो 0 आप, ठीक है, मज़ा लिया करो। तो क्या मिला आपको 10/24, 10/24 से 2 से भी काट दो, 5/12 आ जाएगा, 5/12 आ गया। 5/12 मैं 2 से फिर काटा, 2 से फिर काटा, वाह काटा। इसको देखो 2 से काट दो, 50 50/2 से काटोगे, 2 9 18, 2 3 6 प्लस इसको फिर काटो 2 से, 2 5 10, 2 3 6। अब दोस्तों ये काम आपका है, तो आपको एलसीएम लेने की जरूरत थोड़ी है, ये एलसीएम लेके लगाएं। करना क्या है, 12 से 5 भाग देना जो आएगा यहाँ पर लिखना, 93 से 50 भाग देना जो आएगा यहाँ लिखना, 3 से 5 भाग देना जो आएगा यहाँ लिखना। उसको तीनों को जोड़ करके आपको सार्थक अंक देखो किसमें इतने कितने सार्थक अंक है, 2 सार्थक अंक है। 2 सार्थक अंक तक अपने आप को आंसर लेकर आना है। कितने सार्थक अंक तक, 2 सार्थक अंक तक आप आंसर लेकर आओगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये काम आपका है, इन तीनों का भाग दे करके यहाँ पे लिख करके जोड़ के लिख दो, अपना आंसर आ गया, ठीक है। चलो दोस्तों हो गया सवाल नंबर 8 ना, हो गया ना 8। चलो भाई आ जाओ सवाल नंबर 9। मिटाते उठाते हैं ना एकदम भाई, वीडियो को रोक करके नोट कर लेना सब, ठीक है। चलो सवाल नंबर 9 पे। अब देखो सवाल नंबर 9 क्या है भाई, ठीक है। सवाल नंबर 9 आपके सामने आएगा, उसकी इज्जत पारी करना, ठीक है ना। ये नहीं कि बस सवाल नंबर 9 आए बस सर तो लगे ही करेंगे। अरे भाई सर लगाएंगे, सर क्यों लगा रहे हैं, आपको सिखाने के लिए, ठीक है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जब न्यूमेरिकल देखोगे ना, आपको देखते देखते ना न्यूमेरिकल आ जाएगा। तो लेकिन देखते देखते साथ साथ आपको ट्राई करते करते आएगा, सिर्फ देखने से नहीं। तो सवाल नंबर 9 आपके सामने है, कह रहा कि घनत्व मापन के प्रयोग में एक वस्तु का द्रव्यमान 7.34 ग्राम तथा आयतन 13.4 सेंटीमीटर क्यूब मापा गया। घनत्व की माप में कितनी अधिकतम प्रतिशत त्रुटि संभावित है। तो पहले क्या दिया हुआ है, घनत्व के मापन के प्रयोग में वस्तु का द्रव्यमान का सिंबल होता है स्मॉल एम। स्मॉल एम कितना दिया है आपको, 7.34 ग्राम दिया है। अब बताओ इस यम से हम डेल्टा यम निकाल सकते हैं कि नहीं, द्रव्यमान में त्रुटि। द्रव्यमान में त्रुटि देखो कैसे निकालते हैं, लास्ट वाले स्थान पे 1, बाकी स्थान पे 0.0 ग्राम, ठीक, ये हमारा डेल्टा यम आ गया। अच्छा और क्या दिया हमें, आयतन दिया है, आयतन वी हमको कितना दिया है, वी हमको दिया 13.4, ठीक है, प्रति 13.4 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, ठीक। तो डेल्टा वी आ जाएगा कितना, लास्ट वाले स्थान पे 1 लिखो, बाकी स्थान पे 0 लिखो। देखो आगे 2 0 लगा दो, लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सेंटीमीटर क्यूब। हमें क्या पूछ रहा है, घनत्व में प्रतिशत त्रुटि, घनत्व में प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है भाई, घनत्व में प्रतिशत त्रुटि, घनत्व में प्रतिशत त्रुटि आपसे ये पूछ रहा है कि घनत्व में कितना प्रतिशत त्रुटि होगा। देखो कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों आपको पहले पता होना चाहिए कि घनत्व का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, घनत्व का फार्मूला क्या होता है। चलो नहीं पता कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, घबरा कहाँ रहे भैया। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब ये तो पता हो गया और ये आपको याद भी करना है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। नहीं जानते थे जान जाओ, ठीक है, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, अब नहीं जानोगे तो गंदी बात है। चलो घनत्व का सिंबल क्या होता है, रो, ठीक है, या डी से लिख देता हूँ, डी से भी लिखते हैं, रो से भी लिखते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे किससे लिखता हूँ, डी से लिखता हूँ। घनत्व डी, द्रव्यमान को यम से, आयतन को बड़का वी से। अब इस घनत्व में प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगा, डेल्टा डी बटा डी गुणे 100। द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा यम बटा यम गुणे 100। अब बताओ जब वी ऊपर आ जाता है ना, ऊपर आ जाएगा तो माइनस होना चाहिए, लेकिन मैंने आपको सिखाया है जब प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं ना तो माइनस को हटा देते, छटका देते हैं, ठीक है, माइनस को छटका देते, वाह।
प्लस डेल्टा वी बटा वी गुणे 100। अब बताओ, मान रखना दोस्तों, कुछ नहीं करना है यार, मान रखना है। डेल्टा यम की जगह पे 0.01 बटा यम की जगह पे 7.34 गुणे 100 प्लस डेल्टा वी की जगह यहाँ पे 0.1 बटा वी की जगह यहाँ पे 13.4 गुणे 100। देखो दोस्तों कैसे सॉल्व करते हैं, इंजॉय लो सवाल का, और कुछ नहीं करना है। बराबर लगाओ, 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव कैंसिल हो गया, 1 बटा 734 गुणे 100 प्लस 1 अंक पे दशमलव, 1 अंक पे दशमलव कैंसिल, 1 बटा 134 गुणे 100। बताओ 100, अब काटने के मन के काटो नहीं, जाने दो ना। 100 बटे 734 प्लस 100 बटे 134, इतने से इतने भाग देना, इतने से इतने भाग देना, जो आएगा यहाँ लिखना, जो आएगा यहाँ लिखना, दोनों को लिख करके जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और सार्थक अंक ध्यान देना, इसमें कितने सार्थक अंक होने चाहिए, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, 3 सार्थक अंक आपके आंसर में होने चाहिए। अगर ठीक है आ रहा नहीं आ रहा है, अगर कम सार्थक अंक आ रहा है तभी काम चल जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन 3 से ज़्यादा अंक तक आपको नहीं ले जाना है, मेरी बात ये है। ठीक है, 3 अंक से आपको ज़्यादा नहीं ले जाना है। ठीक है, सार्थक अंक 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बस। चलो भाई, ये हो गया आपका सवाल नंबर 8। अब दोस्तों आते सवाल नंबर 9 पे। ठीक है, सवाल नंबर, अच्छा ये सवाल नंबर कौन सा था भाई, सवाल नंबर हमने 9 लगा दिया ना, सवाल नंबर 9 लगाया भाई, ये सवाल नंबर 9 था। वाह, देखो मैं सवाल नंबर 8 ही पीछे पड़ा हूँ मैं। ठीक है, सवाल नंबर 9 हो गया। अब सवाल नंबर दोस्तों आते हैं हम लोग 10। ठीक है, इसको नोट कर लो, मैं साइड हो गया हूँ। ठीक है, चलो नोट कर लोगे, आपको आइडिया लग रहा होगा, आपको मज़ा आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा सर ये त्रुटि का न्यूमेरिकल है ना, केवल थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले हैं, बाकी मज़ेदार तो बहुत है। और पता है दोस्तों, अगर आपने 1-2 चैप्टर का न्यूमेरिकल बहुत बढ़िया तरीके से लगा दिया तो यकीन मानो कि आगे जितने भी आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे ना, अगले चैप्टर के जो आपको न्यूमेरिकल पढ़ने को मिलेंगे ना, वो आपको इतने मज़ेदार लगेंगे, फिजिक्स से डर नहीं लगेगा। तो आपको यही करना है, पहले 1-2 चैप्टर का ना ऑल टू ऑल न्यूमेरिकल दम लगा डालो बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो सवाल नंबर हम लोग आ गए दोस्तों धीरे धीरे मजाक में 10 में। कह रहा कि सवाल नंबर 10 आपके सामने, जल का पृष्ठ तनाव किस नली द्वारा ज्ञात करने में निम्नलिखित प्रेक्षण प्राप्त हुए। किस नली का व्यास कैपिटल डी बराबर 0.125 सेंटीमीटर तथा किस नली में जल का उन्नयन एच बराबर 1.43 सेंटीमीटर। सूत्र टी बराबर RHG/2 के प्रयोग द्वारा पृष्ठ तनाव टी के मापन में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। चलो भाई कोई बात नहीं, तो हमें किस नली का व्यास कैपिटल डी दिया है, कैपिटल डी दोस्तों हमको दिया हुआ कैपिटल डी बराबर 0.125 क्या सेंटीमीटर है, हाँ भाई, यस भाई सेंटीमीटर है। अब बताओ डी से हम लोग व्यास में त्रुटि निकाल सकते हैं कि नहीं, डेल्टा डी क्या हो जाएगा 0.001। बढ़िया लगा ना भाई, लास्ट वाले स्थान पे 1 लिखो, बाकी जगह पे 0। ठीक, वही हो गया डेल्टा डी इतना सेंटीमीटर। और क्या दिया है, जल का उन्नयन यच हमको दिया दोस्तों, कितना दिया यच हमको 1.43 सेंटीमीटर, 1.43 सेंटीमीटर। यहाँ से हम लोग निकालेंगे डेल्टा एच। देखो लास्ट वाले स्थान पे 1 लिखो, बाकी स्थान पे 0.0 सेंटीमीटर, ये हो गया। और क्या दिया हमें, सूत्र दिया टी बराबर RHG/2 के प्रयोग में। सूत्र हमको कह रहा है कि सूत्र हमारा क्या है, टी बराबर RHG/2 ये सूत्र है। अब इस सूत्र में हमें टी के मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है। अब बताओ भाई टी के मापन प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना में आर दिया है, आप कहोगे नो सर आर तो नहीं दिया है, लेकिन आर को हम लोग डी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वाह मज़ा आया, आर को हम लोग डी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी दिया है, नहीं दिया है, इसका मतलब जी को मापा ही नहीं जा रहा है, मतलब जी नीतांक हो गया। मैंने क्या बोला, जी को मापा ही नहीं जा रहा है तो जी नीतांक हो गया। तो जी में कोनो त्रुटि नहीं है, ओ जी तुम्हारे में कोनो त्रुटि नहीं है। ठीक है, अब 2 तो भैया नीतांक जमाने का नीतांक है, बच्चा जानता है। अब देखो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा अभी एक बार मैं लिखता हूँ, देखो क्या लिखता हूँ, टी बराबर, ये देखो इसको क्या हो गया, बीमारी पकड़ ली का, टी बराबर क्या हो जाएगा, आर की जगह पर मैं लिख दूँ क्या D/2। अरे त्रिज्या व्यास का आधा होता है, त्रिज्या व्यास का आधा होता है, व्यास का आधा हो गया। आगे क्या है HG/2। अब बताओ 2 दूना 4 और जी इसमें कोनो त्रुटि नहीं, इसको हटा दो तो टी में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा T/T गुणे 100 बराबर डी में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा D/D गुणे 100 प्लस एच में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा H/H गुणे 100। बगलिया में क्या लिख दोगे,
कि g/4 क्या है, g/4 क्या है, नियतांक है। लिख दोगे ना, ये देखो यार मैं लिख दिया, तुम्हें लिखने की जरूरत ही नहीं है, केवल देख उतारने की जरूरत है। तो डेल्टा t/t गुणे 100 बराबर डेल्टा d का मनवा का है 0.001 बटे d का मनवा का है 0.125 गुणे 100 प्लस डेल्टा s का मनवा क्या है 0.01 बटा h का मनवा का है 1.43 गुणे 100। अब तुम सोच रहे हो कि सर ये तो सवाल देख के मैं डर रहा था, ये तो सवाल देख के मैं डर रहा था, इतना बड़ा इसकी लाइन लेंथ दे करके मुझे लगा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन ये तो सवाल बड़ा आसान निकला। एकदम आसान है भाई, ऐसे आसान सवाल होते हैं, बस तुम जहाँ डर जाते हो समझो वही आसान था। ठीक है, चलो अब देखो क्या हो जाएगा, ये 3 अंक बाद यहाँ पे 3 अंक बाद यहाँ पे दशमलव खिसक लिया 1/125 गुणे 100 प्लस 1/143 गुणे 100। अब देखो भैया ये आपका काम है ना, 125 से 100 में भाग देना, जो आएगा यहाँ पे लिख लेना, 143 100 में भाग देना, जो आएगा यहाँ लिख लेना, दोनों को जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आ जाएगा ना। अगर इतने में कोई दिक्कत परेशानी होगी ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो मैं बताता हूँ तुम्हें क्या दिक्कत परेशानी है। ठीक है, यहीं तुम्हें कूटेंगे, ये नहीं कर पाओगे तुम लोग। ठीक है, 125 100 में भाग दो, 143 100 में भाग दो, बाकी जोड़ो। ठीक है, चलो तो सवाल नंबर कौन हो गया 10। अब सवाल नंबर आते भाई 11। ठीक है, अब दोस्तों सवाल नंबर 11 आपके सामने लाता हूँ कि भी पहले इसको मिटा देता हूँ, पहले इसको मिटा ही देता हूँ। ठीक है, तभी जगह कम पड़ जाती नहीं यार, तभी मैं सोच रहा हूँ कि जाने दूँ। सवाल नंबर 11 मिटा देना, चलो भाई मिटाते हैं। अब दोस्तों सवाल नंबर 11 को लगाते हैं, देखते हैं क्या 11 भी आपको डर लग रहा था, क्या 11 को भी देख करके आपकी हालत ख़राब हो रही थी। मुझे लगा नहीं यार, आपको 11 वाला सवाल तो आसान लगना चाहिए था। ठीक है, आसान लगा होगा दोस्तों, आपने 11 वाला सवाल की खोपड़ी उड़ा दी होगी धका धक। चलो सवाल नंबर 11 कह रहा कि एक तनी डोरी में ध्वनि की चाल v बराबर करड़ी में बड़का टी बटा स्मॉल यम, जहाँ टी बराबर बड़का यम जी। वाह। प्रयोग द्वारा यम बराबर 2.0 किलोग्राम तथा यम बराबर 1.5 किलोग्राम प्रति मीटर v के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। वाह भाई, बढ़िया सवाल है यार। ठीक है, चलो देखता हूँ भाई क्या क्या दिया, पहले लिखते हैं हम लोग। फार्मूला पहले रहने दो। ठीक है, कैपिटल यम लिखो पहले। कैपिटल यम बराबर क्या दिया है 2.0 किलोग्राम। कैपिटल यम बराबर आपको दिया है 2.0 किलोग्राम। ठीक है, यम किलोग्राम। तो मैंने बताया भैया देखो फिजिक्स है, फिजिक्स में जो दशमलव के बाद जीरो लिखा रहता है ना उसका बड़ा महत्व है, लेकिन मैथ में नहीं होता है ऐसा। ठीक है, तो इसको क्या यहाँ से निकालोगे डेल्टा यम। अब दोस्तों यहाँ जब निकालोगे डेल्टा यम बराबर देखो आपको क्या मिलेगा, डेल्टा यम बराबर मिल जाएगा आपको 0.1 किलोग्राम। 0.1 किलोग्राम डेल्टा यम मिल गया। ठीक है, आपको स्मॉल यम, स्मॉल यम दोस्तों आपको दिया हुआ है, कितना दिया है स्मॉल यम 1.5 क्या दिया भाई 1.5 ग्राम प्रति मीटर, ग्राम प्रति मीटर, ग्राम प्रति मीटर। तो यहाँ से आपको डेल्टा यम बराबर क्या मिल जाएगा 0.1 ग्राम प्रति मीटर, ग्राम प्रति मीटर। ये डेल्टा यम आपको मिल गया। ठीक ना। तो आपसे दोस्तों जो पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है v के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, तो आपको सूत्र क्या दिया हुआ है। लो भाई ये तो चल ही नहीं रहा है, क्या हो गया इसको। ठीक है, आपको जो सूत्र दिया हुआ है इसमें से हट गया, जो आपको सूत्र दिया दोस्तों यहाँ पे सूत्र है, सूत्र क्या दिया है v बराबर करड़ी में t बटा m, v बराबर करड़ी में t बटा m, ये सूत्र आपको दिया है। ठीक है ना, v बराबर आपको क्या दिया है करड़ी में t बटा m दिया है। अब दोस्तों जो आपको सूत्र दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा इसकी ना, तो मैं इसको फिर से लिखता हूँ। ठीक है, अब देखो सूत्र आपको क्या दिया है v बराबर करड़ी में t बटा m, लेकिन आपको देखो क्वेश्चन वाला आपको डरा रहा है, टी की जगह पे लिखा हुआ है कैपिटल एम जी, तो कैपिटल एम जी लिखो ना भैया। तो देखो रूट में टी की जगह पे बड़का यम जी बटा छोटका यम। अब ये मत सोचना कि बड़का यम है छोटका यम है, यम यम देकर ललचाओ मारो चकाचक कट जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छा जी में जी का मान दिया है आपको कि नहीं सर, मतलब जी में कौन त्रुटि नहीं हो रहा है। ठीक है, जी की कोई त्रुटि नहीं है। अगर मैं कहूँ कि इस टोटल दोनों की घात कितनी है 1/2 है। ठीक है, टोटल घात 1/2 है। तो देखो एक लाइन में और करता हूँ, v बराबर रूट में कैपिटल यम बटा रूट में स्मॉल एम। ठीक है, ये मैं लिखा, और g को यहाँ पे चलो यहाँ पे लिख दिया मैं g, ऐसा लिख दिया। अब v में प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगा डेल्टा v बटा v गुणे 100 बराबर, ये g में कोई त्रुटि नहीं होगा, g बाहर हो जाएगा,
इस यम की पावर कितनी है, 1/2 घात पहले आता है, मैंने यही सिखाया ना, घात पहले आता है, ठीक है। तो घात आपका क्या हो गया, पहले आ गया, ठीक ना, घात क्या हो गया आपका, पहले आ गया। जब घात दोस्तों पहले आ जाएगा तो यम में डेल्टा m/m गुणे 100, डेल्टा m/m गुणे 100, ठीक है। अच्छा प्लस, लो भाई इसको कौन सी बीमारी लग गई यार, ठीक है। स्मॉल एम में क्या हो जाएगा, इसकी घात कितना है, 1/2 डेल्टा स्मॉल एम बटा स्मॉल एम गुणे 100, ठीक है। डेल्टा स्मॉल एम बटा स्मॉल एम गुणे 100। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, मान रखना है। देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, अच्छा एक बार मैं लिख दूँ यहाँ पे, तो आपको मैं क्या करूँ यहाँ पे, रूट में जो जी है, रूट में जी दोस्तों क्या, ये नियतांक है, रूट में जी क्या है, नियतांक। देख रहे हो ये चलते चलते बीमार हो गया, ठीक है, ये चलते चलते बीमार हो गया। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि रूट में जी क्या हो गया, नियतांक हो गया। यम की पावर क्या थी, 1/2, मैंने पावर को पहले लाया। स्मॉल यम की पावर क्या थी, 1/2। दोस्तों मैंने बताया हमेशा हम लोग क्या चिन्ह लगाते हैं, प्लस चिन्ह लगाते हैं। माइनस हमें प्रतिशत त्रुटि में दूर दूर तक कोई माइनस का नाता होता नहीं है, ठीक है। तो आपका 1/2 ये है ही है। डेल्टा एम का मानवा कितना दिया हुआ क्वेश्चन वाला, 0.1 दिया है, बटे कैपिटल एम का मानवा 2.0 दिया है, गुणे 100 प्लस 1/2 डेल्टा स्मॉल एम का मानवा क्या दिया आपको, 0.1, स्मॉल एम का मानवा क्या दिया है, 1.5 गुणे 100। अब दोस्तों देखो आप कहोगे अरे सर केवल सवाल देखने में लंबा था, ठीक है, केवल सवाल क्या था कि देखने में लंबा था, बाकी आसान था, ठीक है। तो आपको धैर्य रखना है, आपको केवल सवाल को लगाने के लिए ना पेन को चलाना है। ये नहीं सवाल को पढ़े देखे करड़ी उड़ी देख करके ना, कितने लोग करड़ी उड़ी देख के छोड़ देते हैं, ठीक ना, करड़ी देख लिए, दशमलव देख लिए, उनको से लगता है ना फोबिया है करड़ी का। ऐसा कुछ नहीं भाई, करड़ी उड़ी डरना थोड़ी है। खासतौर से रोटी वाले सवाल में तो औरों, 1 अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद दशमलव, दशमलव कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिला, 1 है तो 1 मतलब 1 कुछ नहीं, 100 लिख दो खाली डायरेक्ट, 100/2 गुणे 20 यहाँ पर हो गया, प्लस एक ऊपर लिखो 1/2 गुणे 15, 2 गुणे 15 गुणे, अच्छा मैंने ऊपर 100 लिखा नहीं क्या, ओ देखो भाई ये गुणे 100, 1 गुणे 100 प्लस 1 यहाँ पे गुणे 100, ठीक है, ये 2 गुणे 15। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 100/40 या 20 के 20, 20 पंचे 100, 5/2 कर दें, 5/2 हो गया, प्लस 2 से काटोगे 50, 50/15, 50/15 हो गया। तो दोस्तों आपको करना क्या, 15 से 50 से भाग देना है, 2 से 5 से भाग देना है, भाग देना, कैलकुलेशन करना, जो आएगा लिखना, आंसर आपका आएगा, ठीक है। नहीं आया आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, सर इस वाले क्वेश्चंस का आंसर नहीं आया, मैं उसका सॉल्यूशन अगली वीडियो में जरूर आपको देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। चलो भाई, तो दोस्तों ये हो गया सवाल नंबर 11 तक, ठीक है। अब आते दोस्तों हम लोग सवाल नंबर 12 पे, ठीक है। अभी का दो सवाल थोड़ा सा और कैलकुलेशन वाले मिलेंगे, उसके बाद ना आपको बड़े आसान सवाल मिलेंगे, जिसे भी स्पीड पकड़ लेंगे अभी, ठीक है ना। एक सवाल और थोड़ा सा मिलेगा, उसके बाद देखो स्पीड कितनी तेज़ होती है। इसको भाई मिटावट हो जाते ना, चलो भाई ठीक है। तो थोड़ा सा मेरा मार्कर भी साथ नहीं दे रहा है ना, लेकिन तुम लोग साथ दो दोस्तों, ठीक है। तुम लोग साथ दोगे, मार्कर अपने आप साथ देगा, ठीक है। नहीं साथ देगा हाँ दूसरा मार्कर आएगा, ठीक है, लेकिन तुम लोग साथ दो। चलो भाई अगला सवाल आते हैं दोस्तों हम लोग, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक प्रयोग में स्मॉल a बराबर 2.154, b बराबर 2.0, c बराबर 0.368 मान प्राप्त हुए। प्रयोग में z बराबर 1/3, b c घाते -2 प्रयुक्त होता है। z के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। जब भी अधिकतम लगता है तो माइनस सब छटक जाते हैं, ठीक है, बस इसे याद रखना। जब भी अधिकतम लगता है माइनस सब छटक गए, अधिकतम लगा दो, ठीक है। तो दोस्तों ए आपको दिया हुआ है, ए जो आपको दिया हुआ है, तो ए कितना दिया हुआ है, 2.154, 2.154। तो यहाँ दोस्तों आप डेल्टा ए निकाल सकते हो कि नहीं, एकदम निकाल सकते हो। लास्ट वाले स्थान पे 1 लिखो, बाकी स्थान पे 0 लिखो, 0 0.0, ठीक। डेल्टा आपको बी दिया हुआ है क्वेश्चन में, बी कितना दिया है आपको, जो बी दिया हुआ है 2.0, यहाँ से आप डेल्टा बी निकालोगे तो आप 0.1 निकालोगे, ठीक है। सी आपको दिया हुआ है, सी बराबर 0.368, 368, यहाँ से आप डेल्टा सी निकालोगे 100.0। वाह भाई बहुत सही, ठीक है। डी भी दिया है, नहीं डी नहीं दिया है। तो सूत्र आपको क्या लिखा हुआ है, सूत्र आपको लिखा हुआ कि z बराबर a क्यूब b c की घाते -2, c की घाते -2, ये z है, ये -2 है, ठीक ना। अब z में प्रतिशत त्रुटि निकालना है तो क्या लिखोगे,
डेल्टा जेड बटा जेड गुणे 100 बराबर 3 घात पहले आ जाएगा 3 डेल्टा ए बटा ए गुणे 100 प्लस बी की घात कोई नहीं है तो डेल्टा बी बटा बी गुणे 100। सी की घतिया क्या -2 मैंने बताया माइनस हट ही जाता है, प्लस लगाओ 2 डेल्टा सी बटा सी गुणे 100। वाह देखो कितना आसान हो गया। 3 डेल्टा ए का मान कितना है 0.001 बटे ए का मान 2.154 गुणे 100 प्लस डेल्टा बी का मनवा आपको क्या दिया हुआ 0.1 बटे बी का मनवा कितना दिया 2.0 गुणे 100 लगाओ प्लस दोस्तों 2 डेल्टा सी का मनवा कितना दिया आपको 0.001 बटे सी का मनवा 0.368 गुणे 100। बताओ एक टाइप के सवाल आपको मिल रहे कि नहीं, एकदम मज़ा आ रहा होगा। 3 अंक पे दशमलव 3 अंक पे दशमलव कैंसिल हो गया तो ये 3 और 1 गुणे 100 बट पूरा करोगे 300 हो जाएगा। 300 बटे 2154 प्लस इसमें देखो यहाँ पे 1 बचा यहाँ पे 100 बचा तो 1 और 100 गुणा करोगे 100 बटे 20 बचा प्लस यहाँ पे देखो 2 बचा यहाँ पे 1 बचा यहाँ पे 100 बचा तो हो जाएगा ये 200 हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा 368। अब दोस्तों करना क्या, इतने का इतने भाग दो, इतने का इतने भाग दो, इतने का इतने भाग दो, जो मान है यहाँ 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 लिखो, लिख करके जोड़ो, जोड़ने के बाद आंसर देखो आपका आंसर मिलेगा मिलेगा मिलेगा। चलो भाई ये तो दोस्तों हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 12। ठीक है, अब आते दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत आसान दोस्तों, अब स्पीड पकड़ेंगे हम लोग। ठीक है चलो मिटा उठा देना, एकदम मिटा देते भाई। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। ये थोड़ा भाग कर लिया करो ठीक है ना, भाग करेंगे पता चला ना जो वीडियो ना 1.5 घंटे बन रही ना 5 घंटा की तुम देख के डर जाओगे। ओके 5 घंटा कौन देखेगा भाई। ठीक है इतनी औकात है क्या किसी की 5 घंटे लगातार वीडियो देखनी, कभी नहीं यार। ठीक है और मुझे ज़रूरत भी नहीं 5 घंटे वीडियो बनाने मेरी, मैं खुद 5 घंटे क्या फालतू का ये सब वीडियो बनाऊँगा। हाँ जो काम लायक रहेगी ना वहाँ पर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है उसको ज़रा देखते हैं। कह रहा कि 2 छड़ें जिनकी लंबाइयों की मापें 3.5 प्लस माइनस 0.1 मीटर तथा 4.1 प्लस माइनस 0.2 मीटर है, परस्पर जोड़ी गई हैं। छड़ की संयुक्त लंबाई में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब बताओ जैसे मान चलो कि एक मार्कर 5 मीटर का है, ये मार्कर 4 मीटर का है, तो उसमें जोड़ दिया कितना हो गया, कितना हो गया आप कहोगे 9, 5 4 9। वैसे तो मैं जाने क्या लिखूँ, क्या संयुक्त लंबाई मतलब दोनों को जोड़ करके संयुक्त लंबाई, तो संयुक्त लंबाई, संयुक्त लंबाई और संयुक्त लंबाई की दोस्तों मैं लिख रहा हूँ यल, यल बराबर देखो पहले वाले का 3.5 है, दूसरे वाले का 4.1 है। 3.5 प्लस 4.1 जोड़ा गया है ना तो प्लस लगा देंगे, तो जोड़ देंगे दोस्तों ये कितना हो जाएगा 5 1 6 3 4 7 7.6 सेंटीमीटर। अच्छा आप सोच रहे होगे सर बगलिया में प्लस माइनस कहाँ दिया है, प्लस माइनस त्रुटि दिया हुआ है। ठीक है ना, तो अब देखो जब जोड़ने में त्रुटि होता है तो लंबाई में त्रुटि क्या हो जाएगा डेल्टा यल। डेल्टा यल आपको दिया हुआ है पहले वाले में 0.1 दूसरे वाले में 0.2, 0.1 प्लस 0.2 तो ये हो गया आपका 0.3 सेंटीमीटर। ठीक है, पूछ क्या रहा है अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, जारी को भाई प्रतिशत त्रुटि बराबर प्रतिशत त्रुटि। ठीक है प्रतिशत त्रुटि लंबाई में प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगा, प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा यल बटा यल गुणे 100। देख रहे हो कितना आसान है। डेल्टा यल का मान 0.3, यल का मान 7.6 गुणे 100। अरे तो कितना हो गया, अरे बोलो बोलो, एक अंक पे दशमलव कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 यहाँ पे 100, 300 बटे 76। ठीक है भाग दोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है 3.9 आएगा आपका। ठीक है 7 त्रिक 21 7 चौक 28, आपको 7 चौक 28 दिख रहा है लेकिन जाएगा ना 3.9, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ भाई 3.9 आंसर आ जाएगा। 3.9% ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है देख रहा हूँ आपने कितना आसान सवाल था, ऐसे सवाल आसान मिलेंगे अभी आपको। ठीक है आ जाओ दोस्तों हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कह रहा है कि एक तार की प्रारंभिक लंबाई 140.3 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर है। तार को खींचने पर उसकी लंबाई 142.8 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर हो जाती है। तार की लंबाई में वृद्धि की अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। लो भाई कोई बात नहीं दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14। अब बताओ जैसे मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं खींचूंगा तो लंबाइयाँ बढ़ेगी, तो तार की लंबाई में वृद्धि, तार की लंबाई में वृद्धि, तो तार की लंबाई में वृद्धि, तार की लंबाई में वृद्धि, तो वृद्धि को मैं नाम दिख रहा हूँ यल। अब यल बराबर कैसे निकलोगे, जो 142 है 142 में से 140.3 घटा दो, 142.8 माइनस
140.3, सही है ना। 142.8 माइनस 140.3, इसको घटाओ कितना हो जाएगा, घटा दो जरा, घटाओ भाई घटाओ। 8 में से 3 गया 5, ठीक है। 2 में से 0 गया 2, 4 में 0 गया 0, लो भाई ये हो गया 2.5 सेंटीमीटर। ये इतना लंबाई बढ़ा। जब दोस्तों इतनी लंबाई जब खींचा जाता है तो उसमें क्या होती है, त्रुटि होती है, और त्रुटि को हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा एल। तो डेल्टा एल जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन वाला, पहले तो 0.3 का था, बाद में 0.2 का हो गया। तो त्रुटि हमेशा जुड़ती है, मेरे सर ने सिखाया है, त्रुटि हमेशा जुड़ती है। तो कितना हो जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर। तो वृद्धि में प्रतिशत त्रुटि क्या लिखते हम लोग, वृद्धि में प्रतिशत त्रुटि। अब देखो वृद्धि में प्रतिशत त्रुटि हम लोग कैसे निकालेंगे, वृद्धि में प्रतिशत त्रुटि, वृद्धि में प्रतिशत त्रुटि, वृद्धि में प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बटा एल गुणे 100, प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा एल बटा एल गुणे 100। डेल्टा एल का मानवा कितना है 0.5, एल का मानवा कितना है 2.5, गुणे लगा दो 100, एक अंक दशमलव यहाँ भी, एक अंक बाद दशमलव यहाँ भी, दशमलव कैंसिल हो गया। तो आपको क्या मिला 5/25 गुणे 100, 25 के 25, 25 चौका 100, 4 पंचे 20% आपको त्रुटि मिल गया। लो भाई देख लो कितना आसान, दनादन 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक ना। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर पे इसके आ गए, 14 हो गया, 15 पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 क्या है इसको देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आ गया ना। कह रहा कि एक गोले की त्रिज्या 5.3 + -0.1 सेंटीमीटर लिखी है, इतना लिखा है। गोले के आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या कितना लिखा हुआ आपको 5.3, देखो त्रिज्या है 5.3 क्या है त्रिज्या। तो आप बराबर क्या लिखोगे 5.3, 5.3 और 0 + -0.1 क्या है डेल्टा आर है। वो क्या आपको डेल्टा आर बराबर 0.1, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, गोले के आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। पहले गोले का आयतन सूत्र पता है कि नहीं, गोले का आयतन, गोले का आयतन। अब देखो गोले का आयतन का फार्मूला V, गोले का आयतन V बराबर क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। V बराबर क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। हमको आयतन में प्रतिशत त्रुटि क्या लिखेंगे डेल्टा V बटा V गुणे 100 बराबर, अरे भैया 4/3 में कौनो त्रुटि हो सकता है का, कौनो त्रुटि हो सकता है का, कौनो त्रुटि नहीं होगा। 4/3 पाई में कौनो त्रुटि हो सकता है का, कौनो त्रुटि नहीं होगा। 3 घतिया को पहले लेकर आओ, 3 डेल्टा r बटा r गुणे 100, ठीक ना, डेल्टा r बटा r गुणे 100। अब देखो क्या हो जाएगा 3 डेल्टा r का मनवा दिया है क्वेश्चन वाला, बहुत अच्छा है क्वेश्चन वाला। r का मनवा कितना दिया 5.3 गुणे 100। कैलकुलेशन करो भैया, देखो दशमलव यहाँ पे दशमलव कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 3, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 100, गुणा करोगे जगह 300/53। अब इसको भाग दोगे ना आपका आंसर आ जाएगा 5.7%। लो भाई आंसर आ गया। देखो अपने इतनी बार हमने कितने क्वेश्चन लगाए, 1 2 3 क्वेश्चन लगा दिए, मजा आ गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया, ठीक है। हमको 22 तक लगा रहे हैं, 15 तक हो गया। 7 क्वेश्चन और दोस्तों, 7 ही क्वेश्चन, और भी बड़े बड़े आसान क्वेश्चन है, बहुत तुरंत लगेंगे, ठीक है। चलो भाई मीठा उठा देना एकदम भैया, ज़बरदस्त तरीके से आप लोग नोट करना एकदम, ठीक है। और अब भी कोई नहीं मेरे ख्याल में दिक्कत रहे तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, ठीक ना। उस कमेंट बॉक्स में अपनी दिक्कत परेशानी को ना गोली की रफ्तार की तरह छाप देना। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है ना भाई, हाँ एकदम क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहा है कि एक आयताकार गुटके के द्रव्यमान लंबाई चौड़ाई तथा मोटाई क्रमशः 39.3 ग्राम, 5.12 सेंटीमीटर, 2.56 सेंटीमीटर तथा 0.37 सेंटीमीटर नापी गई गुटके के पदार्थ का घनत्व ज्ञात करने में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। लो भाई बढ़िया सवाल ये भी है भाई, ठीक है ना। तो आपको क्या दिया गुटके का द्रव्यमान, गुटके का द्रव्यमान मैं लिखता हूँ यम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर भाई ये 16 है, ठीक है 16। आपको यम दिया दोस्तों, यम कितना दिया आपको, यम आपको दिया हुआ है 5, तो गुटके का द्रव्यमान दिया है 39.3 ग्राम, 39.3 ग्राम। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लें डेल्टा यम, क्या हो जाएगा 0.1, ठीक है। तो 2 0 आगे का मतलब कुछ नहीं होता, 1 0 मतलब होता है, ठीक है। हाँ उसके बाद आपको लंबाई चौड़ाई था मोटाई, लंबाई क्या 5.12 सेंटीमीटर, लंबाई यल बराबर 5.12 सेंटीमीटर, ये नहीं भाई 5.12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे डेल्टा यल बराबर 0.01 सेंटीमीटर।
यल के बाद बी निकालो, बी के बाद लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी दिया हुआ है, ठीक ना। लंबाई कितना, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 2.56 सेंटीमीटर, और ऊंचाइया कितना दिया है 0.37 सेंटीमीटर। तो डेल्टा बी बराबर आपका हो जाएगा, डेल्टा बी बराबर हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर, और डेल्टा एच बराबर आपका हो जाएगा, डेल्टा एच बराबर हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। वाह भाई, ठीक है। अब बताओ हमें क्या पूछ रहा है कि घनत्व ना, पदार्थ का घनत्व ज्ञात करने में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। घनत्व में प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है, तो घनत्व का मैंने अभी एक और सवाल आया था, घनत्व बराबर, तो घनत्व बराबर मैंने आपको क्या बताया था, फार्मूला होता है, क्या होता है सर, द्रव्यमान बटा आयतन होता है भैया, द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान को लिखते यम से, आयतन को लिखते वी से। लो भाई खेला हो गया इधर तो दोस्तों खेला हो गया। आपको आयतन आपका फिरकी ले लिया, आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया, लेकिन यहाँ पे फार्मूले में तो आयतन आता है। अरे तो आप काहे चक्कर में पड़े हो, क्योंकि कोई नहीं आपके टक्कर में, तो आपको आयतन को चेंज करो, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लो भाई देखो कैसे, घनत्व को डी से लिख दूँ, डी बराबर एम बटे आयतनवा को क्या लिख दें, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब बताओ घनत्व में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा डी बटा डी गुणे 100 बराबर डेल्टा एम बटे एम गुणे 100 प्लस डेल्टा एल बटा एल गुणे 100 प्लस डेल्टा बी बटा बी गुणे 100 प्लस डेल्टा एच बटे एच गुणे 100। वाह भाई, बताओ कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, बस मान रखो, आंसर निकालो। मान रखता हूँ भाई, आओ मेरे साथ मान रखो, मेरे साथ लगे रहो मुन्ना भाई MBBS की तरह। डेल्टा डी बटा डी गुणे 100 बराबर डेल्टा एम की जगह पे क्या हो जाएगा 0.1 बटे एम की जगह पे 39.3 गुणे 100 प्लस डेल्टा एल की जगह पे क्या रखोगे 0.01 बटे एल की जगह पे 5.12 गुणे 100 प्लस डेल्टा बी की जगह पे क्या रखोगे 0.01 बटे बी की जगह पे क्या रखो 2.56 गुणे 100। वाह, प्लस डेल्टा एच की जगह पे 0.01 बटे एच की जगह पे 0.37 गुणे 100। थोड़ा सा बड़ा सवाल हो गया दोस्तों, कोई बात नहीं, बड़ा है तो क्या से, हम कहाँ छोटे हैं। एक अंक बाद हम लोग कैंसिल हो गया, एक का सब गुणा करोगे 100 बटे 393 प्लस 100 बटे 512 प्लस 100 बटा ना, मतलब 100 क्यों नहीं लिखा भाई, 100 हो जाना चाहिए ना, 100 बटे 256 प्लस 100 बटे 37। अब बताओ ये आपका काम है कि नहीं, एकदम आपका काम है कि दोस्तों इतने का भाग देकर, चारों का भाग देकर के मार रखना, मार रखने के बाद जोड़ देना, जोड़े के बाद देखोगे ना आपका सुंदर सा आंसर आ जाएगा। चलो भाई, ये हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का रफा दफा कर दिए, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 बहुत ही आसान है, 17, 18, 19 बहुत ही आसान है, और आपके एग्जाम में ना आता भी है, ठीक है। आपका जो एग्जाम होता है ना स्कूल लेवल का, वो एग्जाम में आता भी है। तो दोस्तों 17, 18, 19 बहुत ही आसान सवाल है, आइए उनका हम लोग स्वागत करते हैं, ठीक है। चलो ये दिल आशिकाना, ये दिल आशिकाना, ये दिल। तो क्वेश्चन नंबर 217 कह रहा है कि एक भौतिक राशि P 3 मापित राशियों A, B व C से निम्न प्रकार संबंधित है। आपको फार्मूला दिया P बराबर A³ बटा C। A, B, C के मापों में क्रमशः 1%, 2%, 3% की त्रुटियां हैं। राशि P के मापन में अधिकतम महत्तम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। वाह देखो कितना गिफ्ट है यार, ये सवाल गिफ्ट है आपके लिए। देखो P बराबर दोस्तों आपको जो दिया है P बराबर क्या दिया है A³ बटा C, A³ बटे C ये दिया है। अब बताओ P में प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगा, है ना, पूछा ना। देखो P राशि P के मान में संभावित महत्तम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। P के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि लिखो चाहे महत्तम प्रतिशत त्रुटि लिखो, बात यह कह है। तो डेल्टा P बटा P गुणे 100 बराबर दोस्तों को 3 घतिया पहले आ जाएगा, डेल्टा A बटा A गुणे 100 प्लस 2 डेल्टा B बटा B गुणे 100 प्लस डेल्टा C घतिया कितनी, 1 है, 1 लिखते नहीं, डेल्टा C बटा C गुणे 100। मज़ा आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम नहीं यार।
3 डेल्टा ए बटा ए का मान आपको कितना दिया 1%, 1%, चलो 1% लिखे क्या यहाँ, चलो चलो कोई दिक्कत नहीं। 2 इसमें कितना 2% प्लस इसमें कितना दिया 3%, जोड़ दो 3 1 के 3, 2 दूना 4 प्लस 3 4 3 7 3 10। अरे ले भाई मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। 10% दोस्तों आपने एकदम मज़ा पा गए होगे, कहोगे अरे सर ये कौन सा सवाल है, ऐसा सवाल रहता तो हम लोग एकदम क्या हो जाते, तब तुम जानो क्या हो जाते। चलो क्वेश्चन नंबर आ जाओ 17 हो गया, ये 17 हो गया, ठीक है। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 18, एकदम दोस्तों 18 भी ऐसे ही है, 19 भी ऐसे ही है, एकदम देखते रहो। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि ए भौतिक राशि यस ए स्क्वायर बी क्यूब बटा सी करड़ी में डी ए बी सी डी के माप में त्रुटियां 4%, 2%, 3% तथा 1% है, यस के माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। वाह भाई कोई बात नहीं, एक बार फार्मूला लिखते हैं सुंदर सजा करके। यस बराबर ए स्क्वायर बी क्यूब बटा सी करड़ी में डी। वाह, तो यस के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगा, डेल्टा एस बटा एस गुणे 100 बराबर घटिया 2 पहले आ जाएगा 2 डेल्टा ए बटा ए गुणे 100। वाह भाई प्लस 3 घटिया पहले आ जाएगा 3 डेल्टा बी बटा बी गुणे 100। बोलो भाई बोलो। प्लस सी में देखो क्या हो जाएगा, घटिया 1 है, 1 लिखते नहीं है, डेल्टा सी बटा सी गुणे 100। अब बताओ इसकी घटिया कितनी है। अरे सर इसकी घटिया आप ही आपने बताया था ना, 1/2 होता है। करड़ी मतलब घटिया क्या होता है, 1/2 होता है। वाह याद तो है भाई तुम लोग को यार। 1/2 डेल्टा डी बटा डी गुणे 100। वाह भाई एकदम आनंद आ रहा होगा आपको, ठीक है, आनंद लेते रहो दोस्तों ऐसे। डेल्टा एस बटा एस गुणे 100 बराबर डेल्टा एस बटा एस गुणे 100 बराबर देखो 2 डेल्टा ए बटा ए गुणे 100 का मान कितना है, डेल्टा ए बटा ए गुणे 100 का मान है 4%। वाह भाई प्लस 3 लगाओ डेल्टा बी बटा बी गुणे 100 मतलब बी में प्रतिशत त्रुटि कितना दिया 2% प्लस सी में कितना दिया है 3%, सी में दिया आपको दोस्तों 3% प्लस 1/2 डेल्टा डी में कितना दिया 1% दिया है। गुणा करो बस 2 चौके 8 3 दूनी 6 प्लस 3 1/2 गुणे 1/2 ये देखो 1/2 8 6 14 14 3 17 प्लस 1/2 1/2 का मतलब होता है 0.5। अरे तो बोलो कितना आंसर हो गया, आंसर हो गया 17.5% हो गया। लो भाई आसान लगा कि नहीं भाई। तो हम लोगों ने 17 18 देख लिया, आते भाई 19 भी देख लेते हैं। 19 भी दोस्तों इधर BC के जैसा ही है, मिटा उठा देना, मज़ा आएगा ना। चलो भाई आ जाओ एकदम सवाल नंबर ज़बरदस्त। देखो आप इतना बढ़िया बढ़िया सवाल लगा रहे हैं यार, आपको चेहरे में मुस्कान आनी चाहिए, ठीक है। नहीं मुस्कान आ रही होगी, आ नहीं आ रही, वीडियो बंद करो जाओ सो, ठीक है, मुस्कान लेकर आया करो। चलो अब आते दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे ना। क्वेश्चन नंबर 19, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 19 है ना वो क्या कह रहा है पहले उसका देखो। तो क्वेश्चन 19 कह रहा कि एक विद्यार्थी 3 भौतिक राशियां ए बी व सी का सूत्र माप कर सूत्र एस बराबर ए बी स्क्वायर बटा सी क्यूब द्वारा भौतिक राशि एस का मान ज्ञात करता है। ए बी सी के मापन में क्रमशः 1%, 2% व 3% त्रुटियां हो तो यस के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। तो भाई बहुत आसान सवाल है भाई। पहले यस बराबर तो लिखो, यस बराबर ए क्या था भाई, यस बराबर ए बी स्क्वायर बटे सी क्यूब है ना, ए बी स्क्वायर बटा सी क्यूब। आपसे क्या पूछ रहा है, यस के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि डेल्टा यस बटा यस गुणे 100 बराबर डेल्टा ए बटा ए गुणे 100 है ना, प्लस 2 डेल्टा बी बटा बी गुणे 100 प्लस 3 डेल्टा सी बटा सी गुणे 100। मज़ा आ गया ना, एकदम मज़ा आ गया भाई दोस्तों। तो डेल्टा ए बटा ए गुणे 100 का जो मान आपको दिया है 1% दिया है, 1 रख दो, प्लस 2 डेल्टा बी बटा बी गुणे 100 का मान कितना दिया आपको 2 दिया है, 2 रख दो, प्लस 3 डेल्टा सी बटा सी गुणे 100 का मान कितना दिया है 3 दिया है। तो दोस्तों आपको क्या मिला 1 प्लस 2 दूना 4 प्लस 3 त्रिका 9 9 4 13 13 1 14%। अब बताओ इतना आसान सवाल कहीं मिलेगा क्या, बत्ती लेके खोजोगे कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको ऐसे सवाल मिल रहे हैं दोस्तों, ठीक है, जो हम लोग खाली फालतू का डरते हैं और एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ कर आते हैं। तो छोड़ना एकदम मना है, और क्वेश्चन ट्राई बिना करे छोड़ देना वो तो एकदम गलत है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। उसके बाद दोस्तों 2 क्वेश्चन और बचते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों देखो, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एक पदार्थ का घनत्व 8.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि प्रयोग द्वारा
8.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब आता है। प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब बताओ, तो आपको घनत्व में त्रुटि क्या लिखे हम लोग, डेल्टा डी। ठीक है, डेल्टा डी बराबर था 8.4, मापा गया 8.7, 8.7 में से 8.4 घटा दो तो आपको क्या मिलेगा, 0.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। लो भाई, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा हुआ भाई, क्या मिक्सिंग गजब की। आपको ऐसा मत करना, चलो कर दिया कोई बात नहीं, अब मिटाने थोड़ी जाएंगे यार। तो आपके से आपका पूछ रहा है घनत्व में प्रतिशत त्रुटि। अच्छा, जो वास्तविक मान क्या भाई इसका, वास्तविक मान जो वास्तव में मान था, वास्तविक मान को हम लोग लिख रहे हैं डी। डी मतलब डेंसिटी। वास्तव में दोस्तों 8.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब था, वास्तव में इतना था, लेकिन मापा कितना गया 8.4, तो बड़े में से छोटा घटा दो त्रुटि आ गया। ठीक है, जरूरी नहीं कि वास्तविक माइनस प्रायोगिक ही करो, बड़े में से छोटा घटा दो, आपको क्या आ गया, त्रुटि आ गया। ठीक है, तो आपको घनत्व में प्रतिशत त्रुटि पूछा हुआ है, तो प्रतिशत त्रुटि बराबर ये देखो त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा डी बटा डी गुणे 100, डेल्टा डी बटा डी गुणे 100। डेल्टा डी का मनवा कितना दिया आपको, डेल्टा डी का मनवा दिया है 0.3 बटे डी का मनवा कितना दिया है 8.4 गुणे 100। ठीक है, एक अंक बाद दशमलव यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 3/84 गुणे 100, 8 4 12, 3 से कटेगा, 3 से काट देता हूँ, 1/3 दूनी 6, 2 8 2 3 8 24, 28 गुणे 100। अब 100 से 28 से भाग देना भाई, आपका आंसर आ जाएगा ना, 100/28 करोगे तो दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3.6%, 3.6%। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया भाई। देखे ना कितना आसान है एकदम भाई। 19 हो गया, 20 हो गया। अब आते दोस्तों हम लोग 21 वाले पे। ठीक, आ जाए, किस पे आ जाए, आते हैं चलो भाई आ जाइए। देखो देखो भाई, मैंने मिटा दिया। अब सवाल नंबर 21 आपसे क्या कह रहा है उसको हम लोग पहले देखेंगे। ठीक है, उसके बाद उसको लगाएंगे ना भाई। चलो ये देखो, इसको भी मैंने मिटा दिया। 21 और 22 तो सवाल और बचे हैं। ठीक है, अब सोचो एक वीडियो में पूरा मैंने चैप्टर लगवाया। ठीक है ना, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर लगवाया। आपको आनंद आया होगा जरूर दोस्तों। और आप देख रहे हो कि हाँ, सामने वाला टीचर ना एक तार खड़ा होकर एक तार बोलते बोलते जो है तो आप पूरा जो है न्यूमेरिकल बता रहा है। आपको लग रहा होगा कि हाँ यार, सामने वाला मेहनत कर रहा है और उसका मेहनत का फल हमें आपको क्या देना पता है, कुछ नहीं करना है। आप चाह लो कि इस चैनल को ना हमें ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने में अपना हाथ आगे लाना है। ठीक है, बस हाथ उठाना है आपको, और कुछ पे करना थोड़ी है। ठीक है ना, कुछ हाथ पे नहीं करना है। अभी सवाल नंबर 21 सवाल आपके सामने आ गया दोस्तों। कह रहा कि एक प्रोटॉन द्रव्यमान दिया हुआ इतना, 1 चलो भी डाटा आपके सामने है, देख लेना। वह एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इतना कि द्रव्यमानों के अंतर में सार्थक अंकों की गणना कीजिए। लो भाई, अंतर में सार्थक अंकों की गणना कीजिए। अरे यार, मैं डाटा तो 1.67 लोगों भाई, किताब लेना ही पड़ेगा मुझे। चलो भाई, मैंने किताब आपके सामने एकदम ले लिया ताकि अब देखो मुझे दिखेगा अच्छे से। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान देखो, द्रव्यमान m, p मतलब प्रोटॉन। ठीक ना, प्रोटॉन का द्रव्यमान, m मतलब मास, p मतलब प्रोटॉन। प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या दिया भाई, 1.67 2649। देखो हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 खाली कहते हैं। ठीक है ना, इतना हम लोग बोलते हैं, बाकी इतना थोड़ी बोलता है कोई। गुणे 10⁻27 kg। और क्या दिया है, वह एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। देखो यम मतलब द्रव्यमान, n मतलब न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना दिया है, 1.67 गुणे 10⁻27 kg। कह रहा है इनका अंतर में सार्थक अंक ज्ञात कीजिए। अच्छा दोस्तों, अभी मैं पूछूं कितना सार्थक अंक है, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 सार्थक अंक है। इसमें भी 7 हैं, लेकिन अंतर की बात पूछ रहा है। तो देखो द्रव्यमानों का अंतर। अब दोस्तों हम लोग अंतर निकालते हैं, क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटाते हैं। बड़ा कौन है भाई, 1.674, ये वाला बड़ा है। ठीक है, इसमें से इसको हटाते हैं। एक बार मैं लिखता हूँ 1.674954 गुणे 10⁻27 माइनस 1.6724649 गुणे 10⁻27। घटाते भाई, कैसे घटाते भाई, ये बड़ा है ना, हाँ 14 में से 5 9 गया 5, 14 में से 9 गया 5, सही है।
इधर बचा 4, 4 में से 4 गया 0, ठीक है। 9, 9 में से 6 गया 3, 4, 4 में से 2 गया 2, वाह भाई। 7 में से 7 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 10 में से गया 0, ठीक है। गुणे 10 घाते माइनस 27 रहेगा ही। अब दोस्तों गुणे का जो रहता है सार्थक अंकों की संख्या पर कौनो प्रभाव नहीं पड़ता, ये तो आपको पता है। इस गुणा का सार्थक अंकों की संख्या पर कौनो प्रभाव नहीं पड़ता है। अशून्य अंक के बाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं, अशून्य अंक के दाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं, बीच वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं, लेकिन ये जो अगमा 2 0 है ना वो सार्थक अंक नहीं है। कितना हुआ? 1 2 3 4, मैया जी की जय जयकार। तो कितने सार्थक अंक है दोस्तों इसमें? उत्तर आप कह सकते हो कि 4 सार्थक अंक है। क्या कहोगे? 4 सार्थक अंक हैं, 4 सार्थक अंक हैं। वाह भाई वाह। लो भाई आ जाओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 आपका अपना आखिरी सवाल, ठीक है। आपका अपना आखिरी सवाल दोस्तों आपके सामने कह रहा कि एक घन की प्रत्येक भुजा की माप 6.203 मीटर है। उचित सार्थक अंकों तक घन के संपूर्ण क्षेत्रफल व आयतन की गणना कीजिए। लो भाई घन की भुजा आपको दिया दोस्तों, घन, अरे घन की भुजा ए बराबर कितना दिया है? 6.203 क्या दिया? मीटर। यम मतलब मीटर, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है? घन का क्षेत्रफल और आयतन में सार्थक अंक। तो घन का क्षेत्रफल, अब दोस्तों देखो घन का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6a²। ये फार्मूला होता है घन का क्षेत्रफल का 6a²। तो 6a² जगह पे 6.203 का स्क्वायर, ठीक। अब दोस्तों मैं ये सवाल करने वाला नहीं हूँ, ठीक है, ये आपको ही करना है, लेकिन मैं हिंट करूँगा कैसे करना है। आपको स्क्वायर बराबर 6 गुणे 6.203 गुणे 6.203 ऐसे आपको गुणा कर देना है। जब दोस्तों गुणा करके लेकर आओगे तो अच्छा देखो गुणा करने से पहले आपको इसमें कितने सार्थक अंक है? तो आप कहोगे सर 3 सार्थक अंक है। वाह भाई 3 है ना। तो आप दोस्तों जब गुणा करके लेकर आओगे ना ये बहुत बड़ा नंबर आएगा। देखो जैसे ये इतना बड़ा नंबर आया था ना, ये इतना बड़ा नंबर, तो ऐसे दोस्तों आपके गुणा में भी ना बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो उस बहुत बड़े नंबर में हमें जैसे यहाँ पे कितने सार्थक अंक है? 4। तो हो सकता है इसमें आपको 4 सार्थक अंक तक लेना है। तो 4 के बदवा वाला जब हटाओगे ना तो उससे पहले वाले को 1 जोड़ देना बस, और कुछ करना नहीं है। 4 अंक के बाद वाले जब डिजिट को हटाओगे तो जब हटाओगे तो उससे पहले वाले जो 4 से पहले वाला जो रहेगा उसको 1 दे देना बस। 1 देना मतलब 1 जोड़ देना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। वो आपका आंसर हो जाएगा। और क्या पूछा है? घन का आयतन। ये भी देखो भाई घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है? घन का आयतन दोस्तों, घन का जो आयतन का फार्मूला होता है, आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब, ठीक है। भुजा क्यूब जैसे ये होता है 6a², उसी तरीके से होता है भुजा क्यूब ना लिख करके मैं a क्यूब लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आपको और अच्छा लगेगा a क्यूब। ये घन का आयतन का फार्मूला होता है। जिस तरीके क्षेत्रफल होता है 6a², उसी तरीके से घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है? a क्यूब। तो a का मान दिया है ना, कितना दिया है? 6.203 की घातीय 3। इसका मतलब क्या हुआ? 6.203 गुणे 6.203 गुणे 6.203। आप कहोगे रे सर ये गुणा है कि गुणा का बाप? जो समझो, लेकिन गुणा तो करना है। आप कीपैड मोबाइल चलाते हो ना, स्मार्ट, अब तो कीपैड कहाँ यार, सबके हाथ में स्मार्टफोन है, तो कभी कभी स्मार्टफोन यूज़ कर लिया करो, ठीक है ना, कैलकुलेशन में, बाकी हर जगह नहीं, ठीक है, कैलकुलेशन में कर लेना। तो गुणा करोगे ना तो आपको पता है ना, बताओ इतने बड़े नंबर का गुणा करोगे ना, हे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा नंबर भर के आएगा, ठीक है। अब वो नंबर भर के आएगा, एक बार लिखना तो है ही है, लेकिन जब आंसर लिखोगे तो आंसर में आप देख रहे हो कितने सार्थक अंक है क्वेश्चन में? 4। तो आपका जो जितना रहेगा ना उसमें केवल 4 अंक को छोड़ करके बाकी सभी को हटा देना है। क्या कर देना है? हटा देना है। तो जब हटाओगे बस क्या करना है, जो चौथा वाला डिजिट रहेगा उसको 1 जोड़ देना बस, और कुछ नहीं करना है, वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपके लिए जितने भी टोटल 22 क्वेश्चंस बताए हैं ना, वो सारे 22 क्वेश्चंस आपको लगाने में एकदम मज़ा आ गए होंगे, ठीक है। तो आपको इतना ज़रूर सीखने को मिला होगा कि हाँ कैलकुलेशन में कैसे लगाना है, कैसे क्या करना है। इतने 22 क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, उस 22 क्वेश्चन से आपको ज़रूर दोस्तों मोटिवेशन मिला होगा कि जो न्यूमेरिकल से आपको डर लगते थे वो डर कहीं न कहीं कुछ कम हुआ होगा। कैसे हमें गुणा करने हैं,
किस तरीके से हमको भाग करने हैं, कैसे हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कैसे पहचानना है, इन सभी के बारे में आपको ज़रूर जानकारी मिली होगी। उम्मीद करता हूँ ये सब आप जानकारी अच्छे से लिए होगे और यही जानकारी आप ले करके अगला वाला जब चैप्टर का हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे ना, तो वहाँ पर इस जानकारी का आप यूज करोगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। अब इस चैप्टर के बचते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को लगाने के लिए देखते हैं, अभी व्यवस्था हो जाती है तो कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लगाते हैं, सब नहीं, आल टू आल नहीं, कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर, मतलब अभी तो हमारा इकाई 1 खत्म नहीं हुआ है, इकाई 1 चल ही रहा है, लेकिन अगर आप लोग कुमार मित्तल बुक से पढ़े तो आप लोग देख रहे हो कुमार मित्तल बुक का ये दूसरा चैप्टर हो गया। अब हम लोग तीसरा चैप्टर देखेंगे, बीमी विश्लेषण। दोस्तों जो बीमी विश्लेषण चैप्टर है ना, वह चैप्टर बहुत कमाल का चैप्टर है। ये त्रुटि यहीं पे ख़त्म हो जाती है, आगे त्रुटि हमको कहीं जल्दी मिलने वाला ही नहीं है। हाँ, कभी हम लोग प्रैक्टिकल करते, प्रैक्टिकल करने हमको त्रुटि मिलेगी, त्रुटि वहाँ पे अवश्य मिलेगी दोस्तों। ठीक है, चाहे हम लोग कक्षा 11 का प्रैक्टिकल करें चाहे कक्षा 12 का प्रैक्टिकल करें, तो इसलिए ये चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कक्षा 12 भी हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, कक्षा 11 में प्रैक्टिकल करते हैं, तो वहाँ पे त्रुटि होती है। तो त्रुटि हमें थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए, वो जानकारी मैंने आपको भर भर के दी है। उतना जानकारी आपके लिए जो क्लास 12 के सिलेबस से है, उतना जानकारी आपके लिए बहुत है, पर्याप्त है। ठीक है, कम नहीं है, एकदम पर्याप्त है। बस हाँ, न्यूमेरिकल जो लगाया गया उस न्यूमेरिकल को आप लोग जरूर लगा लोगे, तो न्यूमेरिकल लगाने से आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा। ठीक, तो हम लोग जब मिलते हैं, जो बीमा वाला चैप्टर रहेगा, बीमा वाला चैप्टर दोस्तों ऐसा है ना, क्या बताएं कि आपको 11-12 कहीं साथ छोड़ने वाला ही नहीं है। और उसके साथ साथ अगर आप हायर एजुकेशन लेते हो कोई, उसमें भी आपको बीमा चैप्टर, मतलब जब तक फिजिक्स पढ़ोगे तब तक बीमा कभी साथ छोड़ने वाला नहीं है, साथ निभाना साथिया वाला ये काम करेगा। ठीक है, कौन? बीमा वाला चैप्टर। मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले वाले चैप्टर में, जब हम लोग बीमा शुरू करेंगे। तो आप लोग ऐसे ही हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहना। कोई भी दिक्कत परेशानी है, उस दिक्कत परेशानी को अपने कमेंट बॉक्स में गोली की तरह छाप देना। और अगर और कोई दिक्कत परेशानी है, आपको क्वेश्चन पूछना है, उस क्वेश्चन को भी आप कमेंट बॉक्स में छाप सकते हो। कोई सजेशन देना चाहते हो, उस सजेशन को भी आप क्वेश्चन बॉक्स में छाप सकते हो। हाँ, और अगर आपको चैनल पे नए हो, अगर आपको अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अपना जो परिवार है ना, उस परिवार को और बड़ा परिवार बनाने में आप लोग हेल्प करें, ताकि जो मैं इतनी देर तक खड़ा होकर ना आपको एनर्जेटिक होकर के वीडियो बनाता हूँ ना, वो वीडियो बनाने के लिए मुझे ऊर्जा मिले, मुझे लगे हाँ यार, हमारे परिवार, जो अपना परिवार है ना, वो अपना परिवार बढ़ रहा है, तो अपने परिवार को एक बराबर रेगुलर टाइम पे वीडियो मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये जब ऊर्जा कब मिलता है? जब आप लोग अपना प्यार दुलार इसने अपने साथ, मेरे साथ शेयर करते हो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए सबको बाय बाय।